वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम दोस्तों पिछले 6 महीने का जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को देखेंगे। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा और बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम लोगों को जितने भी जो है चर्चा में रहे जो कि इम्पोर्टेंट है आगामी एग्ज़ाम के लिए, जैसे आपका पर्यटन हो गया, जलाशय हो गया, जलप्रपात हो गया, योजना हो गया, यहाँ तक कि आर्थिक सर्वेक्षण से भी हम लोग प्रश्न यहाँ पर शामिल किए हैं। ओके, बजट वाला हो गया, तो ए टू जेड जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सभी है। ओके, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। और ये वीडियो दोस्तों धैर्यवान है ना, धैर्य जो रखते हैं उनके लिए ये स्पेशल है ना। तो धैर्य बना के रखिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा है, 2 घंटा है ना, 2 घंटा 44 मिनट का ये वीडियो है। ओके, चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित प्रदेश के पहले मिलेट कैफ़े का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? तो किस जिले में हुआ है? ऑप्शन है सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बस्तर। याद रखिएगा बस्तर। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित प्रदेश के जो है पहले मिलेट कैफे का शुभारंभ बस्तर जिला अंतर्गत जगदलपुर के जो है कोडेनार के रीपा में किया गया है। याद रखना है। और याद रखना है वही है कि विजय है ना, कलेक्टर जो है विजय दयाराम ने बस्तरिया मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया। और कोडेनार में दोस्तों ग्रामीण औद्योगिक पार्क की जो स्थापना की गई है। यहाँ प्रदेश के पहले मिलेट्स कैफे खुलने से यह अंचल का दोस्तों यहाँ पर जो है बहुतायत में उगाई जाने वाली मिलेट्स जो है फसलों की प्रसिद्धि बढ़ेगी इससे। वही है ना, याद रखना है किस जिले में हुआ है, कहाँ हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के तहत राज्य में कितने बाल देखरेख संस्था संचालित है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा 69। याद रखना है 69। चलिए याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है बाल देखरेख संस्था से बाहर जाने वाले बालकों के जो है जीवन को सही दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना की जो है शुरुआत की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है बालकों की जो है देखरेख, समुचित पुनर्वास और एक सफल नागरिक के रूप में दोस्तों उसको जो है ना उनको जो है स्थापित करना है। और याद रखने की योजना के तहत राज्य में संचालित 69 बाल देखरेख संस्थाओं के 108 बच्चों को जो है लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत। और वही है मिशन वात्सल्य के अंतर्गत दोस्तों बच्चों के जो है आफ्टर केयर के लिए 4,000 रुपये के जो है आर्थिक सहयोग का प्रावधान है। और मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के तहत संस्थाओं से जो है बाहर निकलने वाले बच्चों के कौशल उन्नयन, उच्च शिक्षा सहित दोस्तों व्यावसायिक प्रशिक्षण भी है ना, इनकी भी जो है व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। याद रखना है कि वहीं आवास हेतु दोस्तों 1,000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता का भी प्रावधान किया गया है। और याद रखना है, देखिए कि ये घोषित कब हुआ, ये योजना जो है ना, इनका घोषणा कब किया गया? तो 6 मार्च 2023। ठीक है, बजट में इसका जो है प्रावधान किया गया है। ओके, तो ये सब है। चलिए ये है। देखिए अविभाजित मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे कुंवर भानु प्रताप सिंह का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस रियासत से था? तो यहाँ पर देखेंगे सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रायगढ़। याद रखिएगा रायगढ़। चलिए तो वही है, याद रखना है कि रायगढ़ राज परिवार के जो है स्वर्गीय महाराजा चक्रधर सिंह के जो है कनिष्ठ सुपुत्र और अविभाजित मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे कुंवर भानु प्रताप सिंह का जो है निधन हो गया है। और वही 90 वर्ष के थे वे। चलिए छत्तीसगढ़ में खनिजों से वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 12,941 करोड़ रुपए। याद रखना है ना, इतने का राजस्व जो है प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि वही छत्तीसगढ़ में जो है खनिजों से वर्ष 2022-23 में 12,941 करोड़ रुपए का जो है रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। और यह राशि वर्ष 2021-22 की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक है। याद रखना है कि वर्ष 2021-22 में कुल खनिज राजस्व 12,305 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। और वर्ष 2017-18 में खनिज राजस्व आय लगभग 4,911 करोड़ रुपए थी, जिसकी तुलना में दोस्तों वर्ष 2022-23 में खनिज राजस्व का जो आय है 2.5 गुना से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है, इसको याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में सिकल सेल का विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रायपुर। याद रखना है रायपुर। चलिए तो याद रखना है कि रायपुर में जो है सिकल सेल का विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान बनाया जाएगा। और हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों इसकी जो है आधारशिला रखी है। और यही है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है फ़ायदा पड़ोसी राज्यों के जो है मरीजों को भी मिलेगा। यहाँ निःशुल्क जांच और इलाज के साथ सिकल सेल पर शोध भी किया जाएगा। ओके,
तो यही है। देखिए, हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का एक शिलालेख जहां छत्तीसगढ़ में पशुधन की समृद्धि का पता चलता है, वह कौन सा है? तो कौन सा शिलालेख है? देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, गुंजी का शिलालेख। याद रखिएगा, गुंजी का शिलालेख। चलिए, तो याद रखना है कि शक्ति जिला में स्थित गुंजी के शिलालेख से ऋषभ तीर्थ होने और 1000 गायों के जो है दान देने की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जांजगीर चांपा जिले से अलग होने के बाद शक्ति जिला में है गुंजी, याद रखिएगा। और याद रखना है कि इससे छत्तीसगढ़ में जो है पशुधन की समृद्धि का पता चलता है। ओके, और यही है डॉक्टर रविशंकर के अनुसार दोस्तों, है ना। सरगुजा जिला स्थित रामगढ़ के शिलालेख में बनारस का उल्लेख हुआ है और मंदिर नर्तकी देवदासी परंपरा की जानकारी मिलती है। ओके, तो इतना कुछ है, इसको याद रखना है ना। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में सेल की 149 करोड़ रुपए की लागत से प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कांकेर। याद रखिएगा, कांकेर जिला में। चलिए, तो याद रखना है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की जो है छत्तीसगढ़ के कांकेर में 149 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रसंस्करण इकाई का जो है केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्घाटन किया है। ओके, और सेल की दिल्ली स्थित लौह अयस्क खदान में यह सिलिका प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है। ओके, तो इसको याद रखना है ना। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक का निधन हो गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वैशाली नगर। याद रखिएगा, वैशाली नगर। चलिए, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो है दुर्ग जिला के वैशाली नगर विधानसभा से विधायक विद्या रतन भासिन का जो है निधन हो गया है और वह 2005 में बीजेपी से नगर निगम के चुनाव में बड़ी जीत हासिल किया और मेयर बनी और इसके बाद 2013 और 2018 में लगातार वैशाली नगर के विधायक बने। ठीक है, देखिए, किस विंग कमांडर को छत्तीसगढ़ का एयर एनसीसी का नया चीफ बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, विवेक साहू। ध्यान दीजिएगा, विवेक साहू जी। चलिए, देखेंगे। तो याद रखना है कि विंग कमांडर वी के साहू मतलब विवेक साहू को दोस्तों छत्तीसगढ़ एयर एनसीसी का जो है नया चीफ बनाया गया है और कमांडिंग ऑफिसर उन्होंने रायपुर एयर एनसीसी मुख्यालय में ज्वाइन किया। याद रखना है कि वी के साहू इसी एनसीसी यूनिट में कैडेट थे। एयर फोर्स में अफसर बनने के बाद भारतीय वायुसेना ने उन्हें भेजा है। ओके, याद रखना है। और यही है कि मध्य प्रदेश और बाद में छत्तीसगढ़ बनने के बाद अब तक 60 साल में पहली बार किसी कैडेट और छत्तीसगढ़ के एयरफोर्स अफसर यहाँ कमांडिंग अफसर के पद पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ विकसित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, रामाराम। याद रखना है, सुकमा का रामाराम। चलिए, देखेंगे। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है भगवान श्री राम जी के वनवास काल से संबंधित पर्यटन स्थलों में से एक सुकमा जिले के रामाराम में रॉक गार्डन बनाया गया है। याद रखिएगा। और यह छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन है जिसे राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। याद रखिएगा कि रॉक गार्डन के अंदर गुफा बना हुआ है जिसमें भगवान श्री राम जी के जन्म से लेकर वनवास काल और सीता हरण के बाद दोस्तों रावण का वध को तस्वीरों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। याद रखना है कि इसके प्रवेश द्वार पर प्रवेश द्वार पर 2 हाथियों की जो है मूर्तियां रखी गई है। रॉक गार्डन के अंदर मानव मुद्रा को प्रदर्शित करती चट्टानों से बनी प्रतिमाएं स्थापित की गई है जो मनुष्य की अभिव्यक्तियों को दर्शाता है। ओके, याद रखना है किस जिले में है, कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, अगला प्रश्न। ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सीजी हिस्ट्री से संबंधित है ना, वर्तमान के संदर्भ में। देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हाथी के चिन्ह वाले मगवंशी काल के सिक्के मिले हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, रीवा। याद रखना है, रीवा। ठीक है, चलिए, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि रायपुर जिला के जो है रीवा में पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग द्वारा 60 एकड़ जमीन पर ऐतिहासिक धरोहर की जो है खोज व उत्खनन चल रहा है पिछले 3 सालों से। याद रखिएगा। और यहाँ 2018-19 में उत्खनन की जो है शुरुआत में कुषाण काल, कलचुरी काल और पांडुवंशी काल के जो है पुराने धरोहर मिले हैं। ठीक है, याद रखना है कि हाल ही में यहाँ उत्खनन से नए राजवंश मगवंश का जो है पता चला है
और उत्खनन स्थल लगभग 6वीं शताब्दी के जो है प्रशासनिक व व्यापारिक स्थल के रूप में विकसित किया था। ठीक है, याद रखना है कि इसके साथ ही मगवंशीय तांबे के सैकड़ों सिक्के जो है खुदाई के दौरान मिल रहे हैं और मगवंशी शासनकालीन सिक्के हाथी के जो है चिन्ह वाले हैं, याद रखना है। 2019-20 में यहाँ उत्खनन के दौरान 12वीं शताब्दी के जो है कलचुरी काल का सिक्का एक मटके में प्राप्त हुआ और वहीं कुषाण काल के जो है 100 सिक्कों के साथ दोस्तों क्रमादित्य चित्र बना सिक्का भी यहाँ प्राप्त हुआ है। याद रखने कि इस क्षेत्र में स्वर्ण, रजत और तांबे के जो है सिक्के मिले हैं। मगवंश का जो उल्लेख है वायु पुराण में मिलता है। याद रखिएगा कि उत्खनन के दौरान इस क्षेत्र में 10,000 साल पुराना हाथी का जबड़ा, 2,000 साल पुराना धातु लगाने का पात्र व रिंग वेल मिला है। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए हाल ही की शोध के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदुआ वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य, याद रखिएगा। चलिए, याद रखना है कि सर्वाधिक वन भैंसा, सर्वाधिक मोर और सर्वाधिक तेंदुआ वाला जो अभ्यारण्य है कौन सा है? उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य है। और सर्वाधिक नील गाय वाला अभ्यारण्य तमोर पिंगला व शेमरशोत अभ्यारण्य है। ठीक है, याद रखिएगा सर्वाधिक बाघ वाला अभ्यारण्य अचानकमार अभ्यारण्य है और सर्वाधिक सोन कुत्ता वाला अभ्यारण्य गोमर्दा अभ्यारण्य है, याद रखना है इसको। और सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल अभ्यारण्य है। ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो, है ना। बादल सबसे बड़ा होता है ना, आपको क्या रखना है, इसके विपरीत छोटा। ठीक है, और सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। ओके, मोर सबसे छोटा होता है, ठीक है, बादल की तुलना में, आप उसको बड़ा मानिएगा, है ना। और सबसे न्यूनतम अभ्यारण्य कौन सा है? भोरमदेव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री बालवाड़ी योजना के तहत कितने बालवाड़ियों का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 4,318 बालवाड़ियों का शुभारंभ किया गया है, याद रखना है। ठीक है, चलिए डिटेल से देखते हैं। तो याद रखने कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव सत्र 2023-24 का जो है शुभारंभ किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालवाड़ी योजना के दूसरे चरण में 4,318 बालवाड़ियों का शुभारंभ किया और पिछले वर्ष पहले चरण में दोस्तों राज्य में 5,173 बालवाड़ियाँ प्रारंभ की गई थी और इस वर्ष वही है 4,318 बालवाड़ियों का जो है ना खोला गया है और शुभारंभ किया गया है और अब जो है इनकी संख्या बढ़कर 9,491 हो गई है। ठीक है, याद रखना टोटल कितना है, 9,491 बालवाड़ियाँ। ओके, तो याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और भी है इसके तहत ये भी देख लीजिए कि स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुसार दोस्तों बच्चों के जो है सिखाने एवं समझने की क्षमता में विकास करने के लिए छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना शुरू किया गया है और यह योजना राज्य के जो है 5 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शुरू की गई है। याद रखना है कि इस योजना की जो शुरुआत है 5 सितंबर 2022 को हुई। ओके, तो याद रखना कब हुई है ना, तो ध्यान रखना डेट को, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो कितनी राशि, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 2,000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा 2,000 करोड़ रुपए। चलिए, तो याद रखना है कि देखिए प्रदेश की शालाओं में दोस्तों उच्च स्तर की जो है अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की गई है और देखिए कि मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत 29,284 स्कूल भवनों की जो है मरम्मत के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए की जो है राशि स्वीकृत की गई है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। और नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना। चलिए, पानी गिर रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में कब से शाला प्रवेश उत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया? तो कब से शुरू किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 26 जून, याद रखना है 26 जून। चलिए डिटेल से देखते हैं। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में 26 जून को दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शाला प्रवेश उत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया। ये छत्तीसगढ़ में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 2,460 करोड़ रुपए, याद रखिएगा इसको, है ना, 2,460 करोड़ रुपए। चलिए
तो याद रखना है कि राज्य सरकार की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बेहतर आधारभूत ढांचे के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सीनियर सेकेंडरी स्तर तक, है ना, विज्ञान एवं वाणिज्य की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ को लगभग 2460 करोड़ रुपए राशि देने के लिए मंजूर किया है। और वही है, इस परियोजना से गरीब और कमज़ोर वर्ग से आने वाले लगभग 40 लाख छात्र जो है लाभान्वित होंगे। याद रखिएगा दोस्तों कि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचारी पहल किए जा रहे हैं और सभी स्तरों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर साइंस और कॉमर्स की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन मतलब चाक परियोजना शुरू की गई है। ओके, और इस परियोजना के माध्यम से दोस्तों दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में भी अध्ययन अध्यापन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तरह दोस्तों वर्ल्ड बैंक की मदद से वही 600 मॉडल स्कूलों के विकास एवं संचालन में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इतना कुछ इसके संबंध में देखेंगे और याद रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित हाथी पखना टूरिस्ट पॉइंट यह किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा दोस्तों ये कहाँ है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। चलिए, तो याद रखिएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों 14 किलोमीटर जो है लंबा बायोस्फीयर है और वही है कि यह एशिया का दोस्तों पहला बायोस्फीयर था, वर्तमान में नहीं है, याद रखना है। और बायोस्फीयर इलाके में ही दोस्तों परेवा बाड़ी से कुछ ही दूरी पर प्रसिद्ध टूरिस्ट पॉइंट हाथी पखना है, याद रखना है हाथी पखना। और यहाँ विशालकाय एक चट्टान है दोस्तों जहाँ से पानी निकलता है जो गजराज के, है ना, गजराज के समान है, हाथी के समान, और इसी के कारण इसे क्या बोलते हैं? हाथी पखना कहते हैं। और हाथी पखना के पास ही दोस्तों लंबी लंबी एनाकोंडा से लंबी और मजबूत लताओं का कुंज भी है। ओके, तो याद रखना है ये हाथी पखना टूरिस्ट पॉइंट किस जिले में है, कहाँ है? ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है ना। ये किस जिले में आता है? याद रखिएगा बस्तर जिला। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, हाल ही में चर्चित झांझ जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर, है ना, सी सही है, रायपुर में है। याद रखिएगा दोस्तों रायपुर में है। चलिए, तो ओके देखते हैं, यही है कि झांझ जलाशय कहाँ है ना, रायपुर जिला में स्थित है। और नवा रायपुर अटल नगर स्थित झांझ जलाशय में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के संचालन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, इसीलिए चर्चा में है। लेकिन है ना, सौंदर्यीकरण के नाम पर वहाँ पर, ठीक है, मुरुम मिट्टी डाल दिया गया है, ठीक है, इसीलिए चर्चा में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों ने राज्य में कितने नई दुर्लभ पौध प्रजातियों की पहचान की है? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 10। याद रखना है 10 दुर्लभ पौध प्रजातियों की पहचान किया गया है। चलिए, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों ने राज्य में दोस्तों 10 नई दुर्लभ पौध प्रजातियों की पहचान की है और ये घास, बेला, मध्यम वृक्ष एवं झाड़ियों की प्रजातियां हैं जिन्हें उदंती अभयारण्य और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में खोजा गया है। याद रखिएगा दोस्तों कि इन प्रजातियों में एक घास की प्रजाति, 2 बेला की, 2 मध्यम आकार के वृक्ष की तथा 5 झाड़ियों की प्रजातियां शामिल है ना। बाकी ये आप वैज्ञानिक नाम देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है इसको। ओके, है ना, ये वैज्ञानिक नाम है और वही है कि इन पौध प्रजातियों का जो है सैंपल एकत्रित करके, है ना, हर्बेरियम बनाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है देखेंगे, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, टी.एस. सिंहदेव। याद रखिएगा टी.एस. सिंहदेव को बनाया गया है। चलिए, तो भैया याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों कांग्रेस ने सीनियर नेता और राज्य के जो है स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को, है ना, राज्य का जो है डिप्टी सीएम नियुक्त किया है और वही है उप मुख्यमंत्री बनाया गया है उन्हें। और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बन गए हैं, तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये है, देखिए, देश का चौथा और मध्य भारत का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रायपुर में। याद रखना है रायपुर में बनाया जा रहा है। चलिए, तो याद रखना है कि रायपुर में देश का चौथा और मध्य भारत का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाया जा रहा है और इसे छत्तीसगढ़ में सोने का जो है कारोबार बढ़कर दोगुना हो जाएगा और रोजगार प्राप्त होगा। ओके, देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर देखा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा,
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है। चलिए तो याद रखिएगा कि बस्तर स्थित दोस्तों विख्यात यही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर देखा गया है और भारत में पाए जाने वाले हिरणों की जो है 12 प्रजातियों में से एक है माउस डियर और ये विश्व में सबसे छोटे हिरण समूह की जो है प्रजातियों में से एक है। ओके, और माउस डियर में दोस्तों चूहे, सुअर और हिरण के रूप और आकार का जो है मिश्रण दिखाई देता है और बिना सींग वाले हिरण का ये एकमात्र समूह है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में रीपा के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों के ऑर्डर के लिए चैटबॉट का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायगढ़, याद रखना दोस्तों, रायगढ़। चलिए तो वही है, याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों के जो है ऑर्डर के लिए चैटबॉट का शुभारंभ किया है और इस बोर्ड को आत्मिक भारत वेटेक्स स्वीट द्वारा निर्माण एवं फसल बाजार के माध्यम से दोस्तों देखिए जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा एक्टिव किया गया है और इस चैटबॉट के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के उद्यमी अपने जो है उत्पाद को व्हाट्सएप के जरिए सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगे। ठीक है, तो ये रायगढ़ जिला। ठीक है, चलिए ये है वही है कि छत्तीसगढ़ जो है शासन की महत्वाकांक्षी योजना, याद रखना है, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क मतलब रीपा के तहत 14 जो है रीपा ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, हाल ही में चर्चित सकल नारायण पहाड़ियां यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बीजापुर में है, याद रखना दोस्तों, बीजापुर में है। चलिए तो याद रखिएगा कि बीजापुर जिले में है ना सकल नारायण पहाड़ियां स्थित है और इस पहाड़ी पर सकल नारायण गुफा स्थित है, ध्यान दीजिए। और यह गुफा गुड़ी पड़वा है ना, गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं, गुड़ी पड़वा उगादी पर जनता के लिए खोला जाता है और जब कोई गुफा में प्रवेश करता है तो कई अन्य सुरंग खोले जाते हैं जहां कई भगवान जो है जैसे भगवान कृष्ण और शेष नाग की जो है मूर्तियों को देखा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है ये पहाड़ियां किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए राज्य के संस्कृति विभाग को राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में लगातार कितने मिनट तक अरण्य कांड पर प्रस्तुति के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा, 765 मिनट, याद रखना है 765 मिनट। चलिए देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो है संस्कृति विभाग का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव पर अरण्य कांड पर सबसे ज्यादा देर तक कार्यक्रम चला और राज्य की संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित लगातार 765 मिनट तक अरण्य कांड पर प्रस्तुति देने के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दिया गया है नाम। ठीक है, तो इनका नाम दर्ज किया गया है। ठीक है, याद रखना है। याद रखना है कि सबसे ज्यादा कलाकार और सबसे देर तक चलने वाले अरण्य कांड पर कार्यक्रम के लिए मिला है पुरस्कार और 765 कलाकार, 17 दल, 13 राज्य और 2 अंतरराष्ट्रीय देश की अरण्य कांड पर 765 मिनट की प्रस्तुति ने बनाया है यह विश्व रिकॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है इसको। ओके, ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दौरान अरण्य कांड पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किस राज्य के रामायण दल को प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, कर्नाटक, याद रखना है कर्नाटक। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दौरान अरण्य कांड पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जो है कर्नाटक के रामायण दल को प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा कि दल प्रमुख को स्मृति चिन्ह, राजकीय गमछा, रामचरित्र मानस की जो है प्रति और 5 लाख रुपए का जो है चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और वहीं याद रखना है कि द्वितीय पुरस्कार असम के रामायण दल को मिला और उन्हें 3 लाख रुपए का जो है ना चेक दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और वहीं याद रखिएगा दोस्तों कि तृतीय पुरस्कार झारखंड के रामायण दल को प्रदान किया गया है और उन्हें 2 लाख रुपए के चेक के साथ स्मृति चिन्ह, राजकीय गमछा और रामचरित्र मानस की प्रति प्रदान किया गया है। ओके, तो ये सब है, इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, भारत सरकार ने रबर मिशन में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर, याद रखिएगा बस्तर जिला। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि बस्तर जिला छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा जहां रबर की खेती की जाएगी। और वहीं कॉफी के लिए भी प्रसिद्ध है बस्तर। ध्यान दीजिएगा कि बस्तर के दरभा व बास्तानार का इलाका कॉफी की खेती के लिए अनुकूल पाया गया है। रबर और कॉफी दोनों का याद रखना है बस्तर जिला, ठीक है, बस्तर जिला या बस्तर संभाग, ठीक है।
याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है ना रबर की पूर्ति के लिए रबर मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत 2026 तक भारत में 5 लाख हेक्टेयर में रबर का प्लांटेशन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार ने रबर मिशन में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला को भी शामिल किया गया है। ओके, और वही है, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही की शोध के अनुसार भारतीय रबर बोर्ड के वैज्ञानिकों ने रबर की खेती के लिए बस्तर की जलवायु को अनुकूल पाया है। ओके, हाल ही में चर्चित घोड़ा जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो घोड़ा जलाशय देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। याद रखना है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम में है ये वाला प्रश्न। देखिए, भगवान टोला और भर्री टोला सिंचाई जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ध्यान दीजिएगा, यही है। तो याद रखना है किस जिले में है? तो भगवान टोला और भर्री टोला सिंचाई जलाशय मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में स्थित है। हाल ही में चर्चित मतौर मेला यह किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, कोंडागांव में। याद रखना है ये कोंडागांव में लगता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि मतौर मेला कोंडागांव जिला में लगता है। याद रखिएगा कि हाल ही में कोंडागांव जिले के जो है बरकई बंधा मतौर मेले में 50 से 60 ग्रामीणों के जो है ना 50 से 60 गांव के जो है ग्रामीण जन यहाँ शामिल हुए। और यह मेला 2008 के बाद 14 वर्ष के उपरांत हो रहा है, याद रखना है। और ध्यान दीजिएगा कि इस मेले में ग्राम प्रमुख माल गुजार को ग्रामीणों द्वारा सम्मान के साथ तालाब स्थल में लाया जाता है और माल गुजार द्वारा पूजा करने के बाद तालाब में मछली पकड़कर इस पुरानी परंपरा को निभाते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा कि यह परंपरा 1 घंटे तक चलता है, उसके बाद ये मछली पकड़ने का जो परंपरा है वो बंद हो जाता है। ओके, तो याद रखना किस जिले से संबंधित है मतौर मेला? तो याद रखना कोंडागांव। ठीक है, जैसे गांव में होता है ना, तालाब को मतौर करते हैं, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए, ये बड़े लेवल पर होता है। ओके, चलिए यह है। देखिए, हाल ही के शोध के अनुसार किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बारनवापारा अभ्यारण्य। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है अन्य अभ्यारण्यों की तुलना में बारनवापारा अभ्यारण्य में सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं और शाकाहारी जानवर भी यही पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और इस अभ्यारण्य की जो स्थापना है 1976 में हुई थी, वह 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, याद रखना कि बारनवापारा अभ्यारण्य के बीचों बीच बलमदेई नदी गुजरती है जिसमें देवधारा जलप्रपात स्थित है। ओके, और तुरतुरिया आश्रम भी इसी जो है अभ्यारण्य में स्थित है, ध्यान देना है, जो कि बलौदाबाजार में है। याद रखिएगा, याद रखना है कि ये जो अभ्यारण्य है वो बलौदाबाजार जिला में स्थित है। ओके, और ये है कि इसका जो है कुछ भाग महासमुंद जिले में भी आता है। ओके, तो याद रखना है इसको। देखिए, एआई आधारित छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप का सर्वप्रथम प्रयोग किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? तो किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है, देख लीजिएगा, ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उदंती सीता नदी। ध्यान दीजिएगा, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य। चलिए, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो है जंगलों में हाथियों के जो है मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग के लिए एआई आधारित छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप विकसित किया गया है। और पिछले 3 महीनों में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में इस ऐप का जो है उपयोग किया जा रहा है। 10 किलोमीटर के इलाकों में हाथियों के जो है रियल टाइम मूवमेंट का जो है अलर्ट ग्रामीणों के जो है मोबाइल पर सफलतापूर्वक भेजा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि वन प्रबंधन सूचना प्रणाली और वन्य जीव विंग द्वारा संयुक्त रूप से इस ऐप को विकसित किया गया है। ओके, देखिए, बरहा मोड़ा बैराज योजना का संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, रायगढ़। याद रखिएगा दोस्तों, रायगढ़। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि बरहा मोड़ा बैराज योजना का संबंध रायगढ़ जिले से है। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा धान के एमएसपी में 143 रुपए की बढ़ोतरी से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अब धान का समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 2783 रुपए। ध्यान दीजिएगा, प्रति क्विंटल 2783 रुपए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान के जो है समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ कितना? 20 क्विंटल। ध्यान दीजिएगा, और वही है किसानों के जो है मांग के अनुरूप ही धान की खरीदी की जो सीमा है 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दिया गया है, वही है। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य में दोस्तों प्रति एकड़ 9,000 रुपए की जो है इनपुट सब्सिडी दी जा रही है किसानों को।
और वही है, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार के द्वारा धान के एमएसपी में 143 रुपये की बढ़ोतरी से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अब जो है धान के समर्थन मूल्य याद रखना है 2783 रुपये है ना प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। ओके, कितना 2783 रुपये प्रति क्विंटल। ओके, याद रखना है। और पिछले वर्ष 8 जून 2022 को दोस्तों केंद्र सरकार ने धान का जो है एमएसपी 100 रुपये की बढ़ोतरी कर है ना 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 2640 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदा गया। ठीक है, पिछले वर्ष याद रखना है इसको। देखिए, किस नाम की सफेद बाघिन ने मैत्री बाघ चिड़ियाघर में 3 शावकों को जन्म दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, नाम देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है रक्षा। याद रखिएगा, रक्षा नाम है। ठीक है, चलिए डिटेल से देखते हैं। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है ना दुर्ग जिले के मैत्री बाघ चिड़ियाघर में एक सफेद बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। और याद रखिएगा कि इससे जो है मैत्री बाघ चिड़ियाघर में मौजूद बाघों की जो संख्या है बढ़कर कितनी हो गई है? 9 हो गई है। और रक्षा नाम की सफेद बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। ठीक है, और सफेद बाघ जो है सुल्तान इन शावकों का जो है पिता है, तीनों शावक का, याद रखिएगा। और याद रखना है कि पिछले साल सितंबर में रोमा नाम की एक सफेद बाघिन ने एक है ना शावक को जन्म दिया था जिसका नाम क्या रखा गया था? सिंघम रखा गया है। ओके, याद रखिएगा। और इस बाघ शावक का जो है पिता भी कौन है? सुल्तान नामक जो है सफेद बाघ है। ओके, तो इतना कुछ याद रखना है आपको। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, फोर्टिफाइड चावल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा और आपको जो है कूट के माध्यम से उत्तर देना है। देखेंगे, पहला देखिए कि बीपीएल परिवारों को अप्रैल माह से फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ हो गया है। दूसरा देखिए कि फोर्टिफाइड राइस में आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक है। तीसरा, इसे आम चावल में मिलाकर खाया जाता है। और चौथा देखिए, यह आम चावल की तुलना में स्वादिष्ट होता है। तो कौन सा जो है कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका है ना सी सही नहीं है। ठीक है, केवल 4, तो यह आम चावल की तुलना में स्वादिष्ट होता है, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं। ओके, और याद रखना दोस्तों, प्रश्न का जो लेवल है आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में इसी प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, याद रखिएगा, कूट वाला प्रश्न अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए लेवल बढ़ चुका दोस्तों, है ना, खुद का लेवल बढ़ाइएगा और प्रश्न का भी लेवल बढ़ाइएगा, है ना। देखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समान ही दोस्तों छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी बीपीएल, अंत्योदय, प्राथमिकता एवं निःशक्त जन राशन कार्डों में अप्रैल 2023 से जो है फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण प्रारंभ हो गया है। याद रखना है। और याद रखिएगा कि फोर्टिफाइड चावल का जो है मतलब पोषण युक्त चावल होता है और इसमें आम चावल की तुलना में आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और इसके अलावा जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी वाले फोर्टिफाइड राइस भी विशेष तौर पर तैयार किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि फोर्टिफाइड राइस को आम चावल में मिलाकर खाया जाता है। ओके, तो इतना कुछ इसके संबंध में आपको रखना है याद। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए, हाल ही में चर्चित भोयना जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, धमतरी में है। याद रखना, ये धमतरी में है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कौन से टोल फ्री नंबर संचालित किया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1800 233 36 63। ध्यान दीजिएगा। चलिए याद रखिएगा। याद रखने कि छत्तीसगढ़ में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग द्वारा जनवरी 2008 से कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। याद रखना है। और इसका जो है दूरभाष नंबर याद रखिएगा 1967, ठीक है, 1967 और 1800 233 याद रखना है 3663। ओके, ये टोल फ्री नंबर है, याद रखना है। और इसके माध्यम से दोस्तों कोई भी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं है ना कोई भी जो नागरिक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जो है जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ओके, ये सब तो है। इसके अलावा आपको रखना है याद, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है प्रमुख सरकारी जो टोल फ्री नंबर है याद रखिएगा। देखिए, मितान योजना 14545। ओके, किसान कॉल सेंटर 1800 180 है ना 1551। ठीक है, और बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और तृतीय लिंग समुदाय के लिए हेल्पलाइन नंबर ध्यान दीजिएगा, ये इसी साल हुआ है लॉन्च, तो है ना ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, शायद तक अगले साल है, माफ़ करिएगा। ठीक है, लेकिन ये हेल्पलाइन नंबर याद रखना है। देखिए,
155 है ना 326, और आपका टोल फ्री नंबर याद रखिएगा 1800-233-8989। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और निःशुल्क स्वास्थ्य सलाह टोल फ्री नंबर 104 है, ध्यान दीजिए। महतारी एक्सप्रेस का आपको पता ही है 102 है। ओके, और भी है, पूछा जा सकता है दोस्तों, सबको ध्यान में रखना है। पुलिस एवं आपातकालीन सेवा के लिए 112, विद्युत संबंधी समस्या जैसे मीटर बदलना, नया मीटर कनेक्शन तो 1912। ओके, संजीवनी एक्सप्रेस 108, और महिला हेल्पलाइन नंबर ध्यान दीजिएगा 1091। ओके, और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। ओके, बाल अधिकार संरक्षण आयोग तो 1800-233-055। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित खरतोरा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा, बलौदाबाजार में है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही कौन है जिन्होंने 3 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करके तिरंगा संग बेटी बचाओ का परचम फहराया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यासी जैन। और हम लोग पूर्व में भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, है ना, वो वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही, है ना, डिटेल से बताए गए हैं कौन कौन छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही हैं। ठीक है, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, वो वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं है तो प्लीज़, है ना, कंप्लीट होने के बाद जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसके संबंध में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो है पर्वतारोही यासी जैन ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। और यासी जैन छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही है जिन्होंने 3 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करके तिरंगा संग बेटी बचाओ का, है ना, परचम फहराया है। और याद रखना दोस्तों कि यासी जैन ने 14 फरवरी 2023 को दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकानकागुआ 6961 मीटर पर फतह किया। और वहीं 2 अक्टूबर 2022 को माउंट किलिमंजारो 5896 मीटर पर फतह किया है, सफलतापूर्वक चढ़ाई की। और ये याद रखने की ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, और मुख्यमंत्री ने दोस्तों यासी द्वारा, है ना, यासी जैन द्वारा माउंट एवरेस्ट फतह के बाद वहां फहराए जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो है ये ध्वज का विमोचन भी किया था। ओके, तो ये सब है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ बनाई जा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रायपुर में। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत राज्य में पिछले 4.5 सालों में कितनी नई इकाइयां स्थापित हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 737। तो याद रखना 737 नई इकाइयां स्थापित हुई है। चलिए देखिए, किस जिले के किले कोड़ा नाला को आदर्श नाला के रूप में चयन किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बालोद। ध्यान दीजिएगा, बालोद। देखिए, कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित कर दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, महासमुंद। याद रखना है, महासमुंद। चलिए डिटेल से देखेंगे। देखिए कि महासमुंद जिला जो है छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति रायपुर द्वारा पात्र बैंक खातों का 100% है ना डिजिटलीकरण की जो उपलब्धि है प्राप्त करने के कारण महासमुंद जिला को छत्तीसगढ़ राज्य का जो है प्रथम डिजिटल जिला घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए 6वीं राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बस्तर जिला के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 5। याद रखना, 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए देखिए, प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है, देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जगदलपुर। याद रखना है, जगदलपुर। तो याद रखना है कि बस्तर नक्सल प्रभावित ऐसा जिला है दोस्तों जहां एक साथ 12 खेलों की जो है एकेडमी है। और जगदलपुर में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से खेल परिसर स्पोर्ट्स कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और यह प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स कॉरिडोर है जहां एक साथ 12 खेलों से संबंधित प्रैक्टिस, ट्रेनिंग व बोर्डिंग दी जाएगी। और वही है कि अब बस्तर जिला के जो है खिलाड़ियों को इसके लिए अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और बोर्डिंग के लिए। और याद रखना है कि जगदलपुर के जो है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम और धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में इस स्पोर्ट्स कॉरिडोर का जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है। और वहीं याद रखना है कि इस परिसर में लगभग 10 से ज़्यादा अलग अलग खेलों के मैदान रहेंगे। और याद रखिएगा कि इसी स्टेडियम में लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के साथ टर्फ फुटबॉल मैदान का जो है निर्माण किया जा रहा है। और याद रखना है कि खेल परिसर के बनने के बाद दोस्तों जगदलपुर जो है खेल हब के रूप में जाना जाएगा। ओके, देखिए बस्तर संभाग का पहला जिला कार्यालय कौन सा है?
जहां छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए 20 सही है, जगदलपुर। ओके, तो याद रखना है जगदलपुर सही आंसर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के जो है कलेक्टर कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की जो है प्रतिमा का अनावरण किया है और यह बस्तर संभाग का पहला जिला कार्यालय है जहां छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। ओके, तो याद रखिएगा ये। ओके, देखिए दिव्यांगता जनगणना करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पहला। याद रखना है पहला। चलिए, तो याद रखना है कि दिव्यांगता जनगणना करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है और छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य है जहां पार्किंसंस, बौनापन सहित है ना 21 प्रकार की जो है दिव्यांगता पर दिव्यांगों की जो है गणना कराई गई है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले 2011 में हुई जनगणना में सिर्फ 7 प्रकार की जो है दिव्यांगता ही शामिल की गई थी। याद रखना है कि प्रदेश में दिव्यांगों की जो है संख्या 1.46 लाख से बढ़कर 7.70 लाख हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये पहली बार है जब राज्य सरकार ने दिव्यांगों की जो है ना गणना कराई है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में 24 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 3 चरणों में। ध्यान दीजिएगा, 3 चरणों में खोला जाएगा। चलिए, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो है 24 जिलों में चरणबद्ध तरीके से है ना खेलो इंडिया प्रशिक्षण सेंटर खोलने के लिए खेल संचालनालय और साई मतलब भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ है, एमओयू। और भारतीय खेल प्राधिकरण ने 24 जिलों के लिए दोस्तों विभिन्न खेलों की 24 खेलो इंडिया सेंटर की जो है स्वीकृति 3 चरणों में प्रदान की है। और प्रथम चरण में याद रखना है कि नारायणपुर में मलखम्ब, बीजापुर और शिवतरई बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वॉलीबॉल, सरगुजा में फुटबॉल, जसपुर और राजनांदगांव में हॉकी के जो है खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा। याद रखिएगा। और दूसरे चरण में रायपुर व बालोद में वेट लिफ्टिंग, बलौदाबाजार में फुटबॉल, पाटन दुर्ग में कबड्डी, रायगढ़ में आपका बैडमिंटन और सुकमा में फुटबॉल और कांकेर में खो खो है ना, याद रखना है। इनमें खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, याद रखना है। और प्रशिक्षण सेंटर खोलने के तहत तीसरे चरण के 10 जिलों में से दोस्तों बस्तर में हॉकी, धमतरी में कुश्ती, जांजगीर चांपा में हॉकी, कोरबा और आपका बलरामपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी और दंतेवाड़ा में तीरंदाजी, महासमुंद में भी तीरंदाजी है और मुंगेली और सूरजपुर में फुटबॉल। याद रखना है, यहाँ जो है खेलो इंडिया सेंटर की जो है स्वीकृति मिली है। ठीक है, तीसरे चरण में ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्थान है। चलिए, तो याद रखना है कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों और गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को आईएफए मतलब आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है। याद रखिएगा। और पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल तेलंगाना और तमिलनाडु ही है। याद रखिएगा कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के जो है बच्चों, किशोरों, किशोरियों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को आईएफए की जो है खुराक दी जाती है। याद रखिएगा। और वही है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी वार्षिक एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड में छत्तीसगढ़ राज्य जो है, छत्तीसगढ़ का जो है पूरे देश में आईएफए सप्लीमेंटेशन में तीसरे स्थान पर रहा है। और वही ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान में वर्ष 2022-23 हेतु राज्यवार आईएफए सप्लीमेंटेशन के जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में आईएफए, याद रखना है, आईएफए सप्लीमेंटेशन का जो है ओवरऑल स्कोर 83.6% है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग ने किसे छत्तीसगढ़ का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है ना सी है, उपरोक्त दोनों। याद रखिएगा, उपरोक्त दोनों हैं। ठीक है, डॉक्टर राधेश्याम बारले और सुश्री उषा बारले जी दोनों हैं। ओके, चलिए, तो याद रखिएगा कि चुनाव आयोग ने दोस्तों पंथी नर्तक पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले और पद्मश्री पंडवानी गायिका है ना, याद रखिएगा, उषा बारले जी को छत्तीसगढ़ का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। और उनके जो है स्टेट आइकन बनने से छत्तीसगढ़ राज्य के जो है मतदाता अपने मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक होंगे और विवेकपूर्ण जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, यही है इनका उद्देश्य, तो याद रखना इसको है ना, दोनों का नाम। चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित लाटा त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, पंडो। याद रखिएगा, पंडो। चलिए,
तो याद रखिएगा कि पंडो जनजाति समुदाय द्वारा दोस्तों प्रकृति के साथ निर्भरता स्थापित करने के लिए, है ना, उनके साथ, है ना, लाटा त्यौहार मनाते हैं। याद रखिएगा पंडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है लाटा त्यौहार, और इसे प्रकृति पूजा से भी जोड़कर देखा जाता है। और यह त्यौहार चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रि के समय मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और करीब एक पखवाड़े तक मनाने वाला यह त्यौहार दोस्तों जब आम के पेड़ों में, है ना, बौर लगे होते हैं और महुआ गिरना आरंभ हो जाता है, तब दोस्तों पंडो जनजाति के जो लोग हैं एकजुट होकर प्रसन्नता के साथ ये त्यौहार जो है लाटा त्यौहार मनाया जाता है। ओके, तो याद रखना है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, पंडो जनजाति। ओके, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जनजातीय युवा गृह घोटुल का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गोटुल, ध्यान देना है गोटुल। चलिए, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के सांस्कृतिक केंद्र युवा गृह का नाम घोटुल के स्थान पर गोटुल किया गया है। और परिरक्षण एवं विकास योजना 2006 में घोटुल के, याद रखिएगा, घोटुल के स्थान पर गोटुल शब्द सभी स्थानों में प्रतिस्थापित किया गया है। आज मैं 2 बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों, पहला बार का जो वीडियो है ना करप्ट हो गया है, तो मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो गया था, तो माफ़ करिएगा, है ना, लेट के लिए। देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए हाल ही में चर्चित जैन दादाबड़ी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, रायपुर में है, ध्यान देना है। तो याद रखना है कि जैन दादाबड़ी मंदिर रायपुर में स्थित है और लगभग 150 साल पुराने दादाबड़ी के जीर्णोद्धार के साथ यहाँ पर भव्य जिनालय बन रहा है। और दादाबड़ी में दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी, और याद रखना है जिनचंद सूरी है ये, जिनदत्त सूरी, जिनचंद सूरी मणिधारी, और जिन कुशल सूरी व जिनचंद सूरी, इनकी जो है प्रतिमाएं विराजित हैं। और इसके अस्तित्व में आ जाने से दोस्तों यह मध्य भारत की सबसे बड़ी जैन मंदिर हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। और दादाबड़ी में दोस्तों 5 गुंबद वाला भव्य मंदिर बनाया जा रहा है और इसके निर्माण के लिए राजस्थान के मकराना से संगमरमर और सफ़ेद पत्थर मंगवाए गए हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न, हाल ही में चर्चित गौधारा दर्शनीय स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है महासमुंद, ध्यान देना है महासमुंद। तो याद रखना है कि महासमुंद जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर दर्शनीय स्थल दलदली स्थित है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर और प्रचलित, याद रखिएगा, गौधारा है और गौधारा में पानी लगातार बहता रहता है, इसीलिए ये चर्चा में है। ओके, ध्यान देना है किस जिले में है ये वाला प्रश्न। देखिए, ई श्रमिक पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के पंजीयन संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए बी सही है, ध्यान दीजिएगा, है ना, 6वीं। देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी में कायाकिंग की शुरुआत हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कांगेर, है ना, कांगेर नदी, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायता समूहों को साल में 4 लाख रुपए की जगह कितने रुपए तक कर्ज दिया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 6 लाख रुपए। याद रखना है 6 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। चलिए डिटेल से देखिएगा, वही है, ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो है महिला स्व सहायता समूहों को अब साल में 6 लाख रुपए तक का जो है कर्ज दिया जाएगा। और पहले यह जो कर्ज की जो सीमा है 4 लाख रुपए थी, याद रखिएगा। और वहीं सरकार ने दोस्तों सक्षम योजना के लाभ के लिए महिलाओं की जो है वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है, ध्यान दीजिए। देखिए, राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु होने पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना किया गया है देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 5 लाख रुपए, ध्यान देना है। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की जो है कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु होने पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और वहीं स्थायी दिव्यांगता की जो है स्थिति में इन्हें देय राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों अपंजीकृत श्रमिकों को भी कार्यस्थल पर दुर्घटना से दोस्तों मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए भी, है ना, 1 लाख रुपए की जो है सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। और भी है, ध्यान देना है, याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना की जो है घोषणा की गई है ना, कब की गई? 1 मई 2023 को, ठीक है, ध्यान देना है, श्रमिक दिवस के अवसर पर, है ना। पूछ सकता है कि इस योजना की जो है शुरुआत कब हुई? याद रखना है 1 मई 2023।
और इसके तहत दोस्तों पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो अपने घर से रेल अथवा बस से ऑफिस तक की जो है यात्रा करते हैं, उसके लिए मासिक टिकट कार्ड जो है जारी किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान देना है कि यह कार्ड दोस्तों 50 किलोमीटर तक की जो है यात्रा के लिए हो सकेगा, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान देना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना इसकी भी घोषणा की है, कब? 1 मई 2023 को ही, ध्यान दीजिएगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों निर्माण श्रमिकों को नवीन आवास निर्माण अथवा क्रय के लिए 50,000 रुपये तक का जो है अनुदान प्रदान किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और भी है, देखिए कि वहीं मुख्यमंत्री ने, याद रखना है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना इसकी भी घोषणा की है, कब? 1 मई 2023 को, ध्यान दीजिएगा। और इस योजना के तहत दोस्तों गंभीर बीमारियों के इलाज में शासन की स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के अतिरिक्त भी 20,000 रुपये तक का जो है अनुदान निर्माण श्रमिकों को मिल सकेगा। और ध्यान दिएगा दोस्तों कि श्रमिकों की जो है सहायता के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है, देख लीजिएगा 077 13 50 50 50 है ना, ये है टोल फ्री नंबर, ध्यान दीजिएगा श्रमिकों की सहायता के लिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित गायता पखना निम्नलिखित में से किस जनजाति की विशेष परंपरा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अबुझमाड़िया, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि गाता पखना या गायता पखना अबुझमाड़िया आदिवासियों की जो है विशेष परंपरा है, याद रखना है। मृत व्यक्ति की जो है स्मृति में 20 वर्ष में एक बार दोस्तों पत्थर स्थापित करके वृहद स्तर पर आयोजन किया जाता है। ओके, भारतीय गोधन पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित है? तो किसके द्वारा लिखित है, देख लीजिएगा, दिया गया है ऑप्शन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पंडित झाबरमल शर्मा, ध्यान दीजिएगा, पंडित झाबरमल शर्मा। अगला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित खपरी जलाशय यह किस विकास खंड के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा दिया गया है ना, ऑप्शन यहाँ पर है, वैसे बालोद जिला के अंतर्गत आता है, यहाँ विकास खंड पूछा गया है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गुंडरदेही। तो याद रखना खपरी जलाशय गुंडरदेही के अंतर्गत आता है। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि मत्स्य पालन विभाग के अधीनस्थ जिले, याद रखिएगा बालोद जिला के खपरी जलाशय का जो है औसतन जल क्षेत्र 318 हेक्टेयर है, याद रखना है। और गुंडरदेही विकास खंड के जो है ग्राम खपरी में खपरी जलाशय स्थित है, वही है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में धान की 3 पारंपरिक किस्मों में कैंसर रोधी क्षमता पाई गई है, जिसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सरना, ठीक है, सरना शामिल नहीं है। बाकी तीनों दोस्तों गठवन, महाराजी, लाइचा ये शामिल है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में धान की 3 पारंपरिक किस्मों में दोस्तों कैंसर रोधी क्षमता पाई गई है, और इसकी जो है गठवन, महाराजी और लाइचा किस्मों में दोस्तों फेफड़े व स्तन कैंसर की जो है कोशिकाओं को खत्म करने के गुण मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। और कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों इन प्रजातियों में धान की भूसी में कैंसर रोधी तत्व मिले हैं, जो शरीर के सूजन को दोस्तों कम करने के लिए उपयोगी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान की लगभग 23,250 प्रजातियां हैं, और इसमें प्रमुख रूप से 13 प्रजातियां औषधीय गुणों से भरपूर हैं, याद रखना है। और यही है कि देखिए छत्तीसगढ़ की जो है प्रमुख औषधीय धान, मेडिसिनल राइस, याद रखना है। इन किस्मों में गठवन दोस्तों भेजरी, आलवा, लाइचा, रेसारी, नागकेशलर, काली मुंच, महाराजी और बायसुर, और उसके बाद करहनी, ये है। तो इसको याद रखना है, औषधीय धान, ठीक है, मेडिसिनल राइस पूछा जा सकता है। नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 1 अप्रैल 2014 से। तो याद रखिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि नोनी सुरक्षा योजना के तहत जो है गरीब परिवारों की बेटियों को 18 वर्ष पूरा होने और 12वीं जो है उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, और इसके लिए जीवन बीमा निगम एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के मध्य दोस्तों अनुबंध किया गया है। याद रखिएगा कि नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब तक 84,594 बालिकाओं का जो है पंजीकरण किया गया है, याद रखना है इसको। और इस योजना के तहत दोस्तों राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की जो है पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम में 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5,000 रुपये अर्थात कुल जो है 25,000 रुपये जमा किए जाते हैं। और इस योजना के तहत याद रखना है अब तक जो है भारतीय जीवन बीमा निगम में कुल 122.64 करोड़ रुपए की जो है राशि जमा की गई है। और ये इम्पोर्टेंट है कि इस योजना की जो शुरुआत है 1 अप्रैल 2014 से हुई है। ओके, तो याद रखिएगा इतना पॉइंट को। चलिए अगला प्रश्न ये है,
देखिए निम्नलिखित में से किस विभाग को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है। ध्यान दीजिएगा, उच्च शिक्षा विभाग, याद रखना है उच्च, है ना, शिक्षा विभाग। तो यहाँ पर ऊपर में दिया था, माफ करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ जो है उच्च शिक्षा विभाग को बेहतर संसाधनों के उच्च शिक्षा के मापदंडों को हासिल करने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है, याद रखिएगा ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का इकलौता मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जगदलपुर में है। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो है इकलौता मानव संग्रहालय जगदलपुर में स्थित है, याद रखना है। और बस्तर संभाग के दोस्तों जगदलपुर शहर में स्थित मानव संग्रहालय को 7 मंजिला जो है बनाया जाएगा और तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों केंद्र सरकार ने इस भवन को निर्माण की जो है अनुमति दी है। और बस्तर में मानव विज्ञान संग्रहालय की जो स्थापना है 11 दिसंबर 1972 से, है ना, की गई थी, याद रखना है 11 दिसंबर 2072 में हुई थी। और इसे दोस्तों याद रखना जगदलपुर के जो है धर्मपुरा में 2.5 एकड़ क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। ओके, और वही है कि इसमें जो है मिनी थिएटर और ऑडिटोरियम की भी व्यवस्था की जाएगी। ओके, तो याद रखिएगा कि किस जिले में है, किस संभाग में है और किस स्थान में है। ओके, निम्न में से कौन से जिला मोंगरा बैराज परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, याद रखना है। राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, तीनों जिला जो है वो लाभान्वित होंगे योजना से। चलिए डिटेल से देखिएगा। तो याद रखना है कि मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव में है और यह परियोजना शिवनाथ नदी पर है। ध्यान दीजिएगा कि मोंगरा बैराज से दोस्तों ठेलकाडी तक जो है पानी लाया जाएगा और इसके लिए 375 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। ध्यान देना है कि इस योजना से दोस्तों 3 जिलों के 6 ब्लॉकों के 331 गांवों में घर घर जो है पानी पहुंचाया जाएगा। और याद रखना है कि राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई एवं मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ठीक है, ये तीनों जिला जो है इस योजना से, है ना, लाभान्वित होंगे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित प्राचीन चंडी माता धाम किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बलरामपुर में है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बलरामपुर में है। चलिए याद रखना है कि बलरामपुर जिले के जो है अमडंडा गांव के प्राचीन चंडी माता धाम में खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियों के जो है अवशेष मिले हैं। और यहाँ खुदाई के दौरान दोस्तों हनुमान जी का गदा, शिवलिंग व कई प्राचीन मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है प्राचीन अवशेष 12वीं से 14वीं शताब्दी के समय का है। ओके, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ से किसने अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, छोटी मेहरा, याद रखना है छोटी मेहरा। चलिए देखिएगा, तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की जो है छोटी मेहरा ने स्वर्ण पदक दिलाया है। ध्यान दीजिएगा, और उन्होंने 14 मीटर चक्र जो है फेंक कर, है ना, 16 देशों के जो है खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड जीता है। ध्यान दीजिए, ये जो चैंपियनशिप है कर्नाटक के बेंगलुरु में खेला गया और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है 4 से 7 मई तक किया गया था। ओके, देखिए किस जिले के आटापाट पहाड़ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल शिकारगाह स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जसपुर। ध्यान दीजिएगा, जसपुर। चलिए ध्यान देना है, याद रखना है कि जसपुर जिला अंतर्गत दोस्तों आटापाट पहाड़ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल शिकारगाह स्थित है, याद रखिएगा। और इस शिकारगाह को दोस्तों पूर्ववर्ती जसपुर रियासत काल का जो है गवाह माना जाता है और प्राचीन समय में इस क्षेत्र का जो उपयोग है शिकार के लिए किया जाता था, इस कारण इस क्षेत्र का नाम शिकारगाह पड़ा है, याद रखिएगा। और देख रेख के अभाव में दोस्तों यह खंडहर होता जा रहा है, इसीलिए ये चर्चा में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, आटापाट पहाड़ और ये है ना शिकारगाह स्थल। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित दुलहरा तालाब यह कहाँ स्थित है? तो इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा और याद रखना इसको कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रतनपुर में है। याद रखना है दुलहरा तालाब कहाँ है, तो रतनपुर में। चलिए याद रखना है कि वही रतनपुर में दोस्तों कुल 159 तालाब है और यहाँ प्रसिद्ध दुलहरा तालाब स्थित है। और गर्मी के दिनों में दोस्तों यहाँ पानी जो है लबालब भरा हुआ है, इसीलिए ये चर्चा में है। और पहाड़ के ठीक नीचे इस तालाब का जो है निर्माण कलचुरी शासकों ने करवाया था। देखिए निम्न में से कौन सा रीपा सेंटर प्रदेश का पहला वाईफाई लेस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बन गया है? तो
देख लीजिएगा ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बेलटुकरी। याद रखिएगा बेलटुकरी। चलिए डिटेल से देखते हैं। तो वही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मस्तूरी विधानसभा अंतर्गत बेलटुकरी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में वाईफाई सुविधा का शुभारंभ किया। और वाईफाई सुविधा का जो है शुभारंभ होने के साथ ही बेलटुकरी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इस सुविधा से लैस प्रदेश का जो है पहला रीपा सेंटर, ध्यान दीजिएगा, पहला रीपा है ना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बन गया है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चित औरेठी औद्योगिक क्षेत्र यह किस जिले में स्थित है? ठीक है, यहाँ पर 6 बस हो गया है, ये क्षेत्र है, तो देख लीजिएगा किस जिले में है औरेठी औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है ये प्रश्न। तो याद रखना है दोस्तों, ये नया औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र औरेठी, ये आपका भाटापारा है ना, बलौदाबाजार में है, बलौदाबाजार जिला। और औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द, ये आपका राजनांदगांव में है। और औद्योगिक क्षेत्र है ना, औद्योगिक क्षेत्र आमा सिवनी, ये आपका रायपुर में है। और औद्योगिक क्षेत्र महरूम कला, ये भी राजनांदगांव में है। ठीक है, तो ये सब आपको रखना है याद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए सरोदा दादर एडवेंचर एक्टिविटी है ना किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, कबीरधाम में है। ध्यान दीजिएगा, कबीरधाम। चलिए याद रखना है, याद रखना है कि सरोदा दादर एडवेंचर एक्टिविटी जो है ये कबीरधाम जिला में स्थित है। और सरोदा दादर में दोस्तों हार्ड एडवेंचर पर्यटकों के लिए तैयार किया गया है। और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला हार्ड एडवेंचर ट्रैक है। ओके, तो किस जिले में है ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगमों व नगर पालिकाओं में UIPA खोले जाएंगे? तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, 14 नगर निगम और 44 नगर पालिका में खोले जाएंगे UIPA। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे इसके बारे में फुल फॉर्म। चलिए याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो है शहरों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क मतलब रीपा की तर्ज पर जो है अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे, याद रखना है। और वही है कि छत्तीसगढ़ के जो है 58 शहरों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे। और पहले चरण में याद रखना है 14 नगर निगम और 44 नगर पालिकाओं में जो है अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क मतलब UIPA खोले जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट नेम और फुल नेम को। और प्रत्येक अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दोस्तों 2 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किए जाएंगे। ओके, और यही है कि इससे शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों की आजीविका व अतिरिक्त आय में मदद मिलेगी। ओके, तो याद रखना है ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? तो आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 46,059। ध्यान दीजिएगा, 46,059। चलिए ध्यान देना है। तो याद रखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दोस्तों वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 46,059 है व 220 बाल विकास परियोजनाएं संचालित है। और वही याद रखिएगा कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की जो संख्या है 5,644 है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ केस कला बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन है? करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मोना सेन। याद रखिएगा मोना सेन। चलिए तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री एवं केस कला बोर्ड की जो है प्रथम अध्यक्ष मोना सेन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, और यह सम्मान बेटियों के जो है स्वर्णिम विकास के लिए प्रदेश की जो है जनता से संकल्प पत्र भरवाने पर प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए द्वितीय वर्ल्ड मलखम चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो तीनों का नाम याद रखना है, संतोष सोरी, संताय पोटाई और जयंती कचलाम। ठीक है, मलखम खिलाड़ी है। तो देखिए हाल ही में चर्चित कड़ंगी या कड़गी यह किससे बनता है? तो किससे बनता है देखेंगे ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बांस से बनता है। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि अन्न भंडारण हेतु दोस्तों छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनजातियों द्वारा बांस शिल्प शैली का उपयोग कर ढोलनुमा बांस की कड़ंगी या कड़गी बनाते हैं, याद रखना है। और कड़ंगी या कड़गी में दोस्तों धान रखने के बाद ऊपर से बांस का ही बना ढक्कन जिसे झापी कहते हैं इसे रखा जाता है। ओके, और इन सब पर दोस्तों गोबर तथा मिट्टी से इसके किनारों को बंद कर दिया जाता है जिससे अनाज जो है सालों तक सुरक्षित रहता है। ओके, ध्यान दीजिए। और वही है कि आदिवासियों के जो है अनाज भंडारण की यह जो विधि है वो श्रेष्ठ मानी जाती है और इसके रखे हुए अनाज पर कभी कीड़े नहीं लगते। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किससे बनता है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है
देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत किस योजना में दिए जाने वाली पेंशन की राशि 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो याद रखना है तीनों जो योजना है इसमें दोस्तों पेंशन की जो राशि है वो 500 रुपये कर दिया गया है, आपको रखना है याद, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो राशि है इसमें 43% की जो है बढ़ोतरी की गई है, याद रखिएगा। और सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पेंशन दिया जाता है वो 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहले यह 350 रुपये थी, ध्यान दीजिए। और इस योजना के अंतर्गत 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के जो है निःशक्त बच्चे शामिल हैं और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो है सामान्य निःशक्त व्यक्ति या बौने व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत शामिल होंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और वहीं सामाजिक सहायता के है ना सहायता कार्यक्रम, याद रखना है सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत थी सुखद सहारा योजना के तहत विधवा या परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता हेतु दोस्तों 500 रुपये इसमें भी दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और वही है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में ये ध्यान दीजिएगा 350 रुपये है। ओके, और ये पूछा जाएगा अगर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितना है तो 350 रुपये लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आर्थिक सर्वेक्षण है ना इसके अनुसार नहीं दिया है तो आप 500 रुपये लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। और वही है पहले ये राशि जो है 350 रुपये थी। और इसको भी ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत थी मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत दिया जाने वाला राशि ये भी 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा, है ना। पहले यह राशि 350 रुपये थी, ध्यान दीजिएगा। और याद रखिएगा कि इस योजना के तहत दोस्तों 60 वर्ष के बुजुर्ग, विकलांग, विधवा और अन्य जो है निराश्रितों को लाभ दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक के लिए लागू की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा 2023 से 28 के लिए, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस पूर्व जस्टिस का निधन हो गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जस्टिस टीबी राधाकृष्णन, याद रखना है। चलिए ध्यान देना है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन का निधन हो गया है और वह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहने के अलावा तेलंगाना राज्य बनने के बाद वहां के पहले चीफ जस्टिस बने थे, ठीक है। और उनका जन्म दोस्तों 29 अप्रैल 1959 को हुआ था और वह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दोस्तों 11वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर, ध्यान दीजिएगा रायपुर। निम्नलिखित में से कहाँ 71 फीट ऊंची और 71 टन वजनीय प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, बूढ़ा तालाब, ध्यान देना है, बूढ़ा तालाब रायपुर। देखिए छत्तीसगढ़ का पहला डॉग शेल्टर हाउस कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायपुर, याद रखना है रायपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का पहला डॉग शेल्टर हाउस रायपुर के नगर निगम जोन 8 के अंतर्गत सोनडुमरी में बनाया जाएगा। देखिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सांकरा, याद रखना है सांकरा। तो ध्यान देना है दोस्तों कि धमतरी जिला के नगरीय विकासखंड की ग्राम पंचायत सांकरा को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ में कौन लगातार 8 घंटे तक तैरकर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है स्थान बनाया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, चंद्रकला ओझा जी, ध्यान दीजिएगा इसको, याद रखना है चंद्रकला ओझा जी। चलिए डिटेल से देखिएगा, याद रखना है कि दुर्ग जिले के पुरई गांव की जो है 15 साल की चंद्रकला ओझा का नाम जो है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हाल ही में चर्चित नारा गांव की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो पूछ सकता है एग्जाम में, ऑप्शन देख लीजिएगा। सही जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बालोद, ध्यान दीजिएगा बालोद। तो याद रखना दोस्तों कि बालोद के जो है गुरूर ब्लॉक के अंतर्गत नारा गांव की पहाड़ी पर सिया देवी का जो है मंदिर स्थित है। और याद रखना है कि यहाँ सीता जी की खोज में लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी जो है आए थे और माता पार्वती जी ने दोस्तों यहाँ उनकी परीक्षा ली थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ माता सीता जी के जो है पद चिन्ह भी देखे जा सकते हैं। तो ये सब पॉइंट है, याद रखिएगा किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न,
ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको लाइफ टाइम याद रखना है। देखिए कि हाल ही में जारी बाघों की राष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व की स्थिति गुड श्रेणी में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, अचानक मार। ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में किस मछलियों की मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन एवं है ना पालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। बड़ा ही खतरनाक मछली है ये, है ना, तो ऑप्शन देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, याद रखना है, एक्सोटिक मांगुर और बिग हेड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इंसान को अगर मारकर फेंक दें तो इसको भी ये खा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मांसाहारी मछली है। देखिए कि छत्तीसगढ़ शासन मछली पालन विभाग द्वारा दोस्तों प्रदेश में एक्सोटिक मांगुर और आपका बिग हेड, इन मछलियों के जो है मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन और पालन को याद रखना है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। देखिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो कितना किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 50,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, 50,000 रुपए। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। और इस वर्ष दोस्तों 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट में दोस्तों इस योजना के लिए 38 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान रखा गया है। और राज्य सरकार ने दोस्तों इस योजना के तहत राशि में 2 बार वृद्धि की है। वर्ष 2019 में है ना विवाह अंतर्गत दिए जाने वाली जो है अनुदान राशि 15,000 रुपए, इससे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया था, और ये राशि अब 50,000 रुपए कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि आर्थिक परेशानियों के चलते दोस्तों बेटी का जो है विवाह कठिन हो जाता है, और इस परिस्थितियों में राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटियों के विवाह के लिए सहायता करती है। और इस योजना की जो शुरुआत है 2005-06 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा। और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दोस्तों इस योजना का जो है संचालन किया जा रहा है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस खेल में 2 निर्णायक होते हैं जिसे सुसीरिया कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, गिल्ली डंडा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गिल्ली डंडा। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान देना दोस्तों कि यह जो खेल है गिल्ली डंडा, ये दल में खेले जाने वाला खेल है, और इसमें दोस्तों प्रत्येक दल में की जो है खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 5। गिल्ली और डंडा जो है इसकी मूल जो है खेल सामग्री है। और इस खेल में दोस्तों प्रत्येक गिल्ली की जो लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर होती है, और इसमें एक स्पर्धा में जो है 5 नग जो है गिल्ली का उपयोग किया जाता है। और इसमें गिल्ली का जो है औसतन वजन याद रखना दोस्तों 50 से 60 ग्राम होता है। ध्यान दीजिएगा। और वहीं डंडा की जो लंबाई है 80 सेंटीमीटर और वजन जो है 400 ग्राम होता है। और मैदान का जो आकार है 70 दोस्तों मीटर लंबा व चौड़ा होना अनिवार्य है। वह खेल में 2 निर्णायक होते हैं जिसे सुसीरिया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है सुसीरिया। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2022 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा। बीमार उद्योग को प्रोत्साहन है ना, और बाकी ये बी और सी है ना, सभी है। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि राज्य सरकार द्वारा दोस्तों बीमार एवं बंद उद्योग के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विकास के लिए राज्य लॉजिस्टिक नीति 2022 लागू की गई है। ध्यान दीजिएगा। और इससे बंद एवं बीमार उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों, और वे बेहतर तरीके से संचालित हो पाएंगे। देखिए मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 10,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपए। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना दोस्तों 13 अप्रैल को बस्तर के जगदलपुर में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का जो है शुभारंभ किया है। और याद रखना है कि इस योजना के तहत दोस्तों आदिवासी पर्व और त्योहारों के गरिमामय आयोजन के लिए राज्य सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाएगा। और इस योजना के तहत दोस्तों बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को योजना की पहली किस्त के रूप में 5-5 हजार रुपए जो है जारी किया गया है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के गांवों में जनजातियों के उत्सव त्योहारों के जो है मेला, मड़ई जात्रा पर्व, सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ति हरेली आदि उत्सवों में दोस्तों त्योहारों संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को है ना, याद रखना है प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर साल 10,000 रुपए की जो है अनुदान राशि 2 किस्तों में जारी की जाएगी। याद रखना है। और इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया बजट में। और यह योजना दोस्तों छत्तीसगढ़ के समस्त अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति विकास खंड में लागू होगी। ओके,
तो याद रखना है ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हर जिले के कितने विकास खंड में जैविक खेती कराने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 1। याद रखना है प्रत्येक जिले के एक विकास खंड में। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों दंतेवाड़ा के बाद अब प्रदेश के हर जिले के एक विकास खंड में दोस्तों जैविक खेती कराने का निर्णय लिया गया है। राजमंडाई, याद रखना है राजमंडाई मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो देख लीजिएगा, दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, सुकमा जिला। याद रखना है सुकमा जिला। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि राजमंडाई मेला का आयोजन सुकमा जिले में होता है और इसे दोस्तों याद रखना है सुकमा राज मड़ई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मंडई बोलते हैं, मड़ई बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि इस मेले का जो आयोजन है 12 साल में एक बार होता है और इस मेले में दोस्तों मलकानगिरी की मौली माता, छिंदगढ़ की याद रखना है मुसरिया माता समेत 440 गांवों के जो है देव विग्रह का स्वागत किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस जिले से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु 36 कोश नामक ऐप डिजाइन किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नाचा। ध्यान दीजिएगा, नाचा। चलिए, ये बादल भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अगर हो सके तो कमेंट्स करके बताइएगा। तो ध्यान देना है कि नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन अर्थात नाचा ने छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल की है और नाचा ने दोस्तों 36 कोश नामक ऐप जो है डिजाइन किया है और इस ऐप के जरिए दोस्तों लोग छत्तीसगढ़ी के शब्दों को अंग्रेजी में और अंग्रेजी के शब्दों को छत्तीसगढ़ी में जो है ट्रांसलेट कर पाएंगे। ध्यान देना है कि इसकी जो है ना शब्द सीमा 25,000 रखी गई है शुरुआत में। देखिए, 1906 में पहली महिला मेनोनाइट मिशनरी मिस एनी क्लेमर फंक का संबंध किस जिले से है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा, जांजगीर चांपा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि टाइटैनिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद मिस एनी क्लेमर फंक की याद में उनके कर्म स्थल जांजगीर में 1915 में बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाया गया और देखिए फंक स्मारकशाला बालिकाओं के लिए खोला गया। ध्यान दीजिएगा, 1906 में दोस्तों पहली महिला मेनोनाइट मिशनरी मिस एनी है ना क्लेमर फंक अमेरिका से जांजगीर आई थी। ठीक है, जांजगीर, और उन्होंने 1907-8 में जांजगीर के भीमा तालाब के पास तत्कालीन अधिवक्ता स्वर्गीय ईश्वरी कश्यप के मकान में बालिकाओं की जो है प्राथमिक शाला शुरू की गई थी उनके द्वारा। और याद रखना है कि यह देश की पहली बालिका शालाओं में से दोस्तों एक प्राथमिक शाला थी। ध्यान दीजिएगा, और उनकी जो है टाइटैनिक हादसे में 15 अप्रैल 1912 को दोस्तों मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद 1931 में है ना बेली प्रांत में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में चंदे से जांजगीर में दोस्तों पूर्व माध्यमिक पुत्री शाला स्थापित की गई। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ कलचुरी कालीन आमलक नंदी उपासक राजपुरुष स्थापत्य खंड योनिपीठ परनाला बनी मूर्तियां प्राप्त हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रतनपुर। ध्यान देना, रतनपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान देना दोस्तों कि बिलासपुर जिला अंतर्गत रतनपुर के ग्राम पंचायत जो है पूर्णी में, याद रखना है, यहाँ कलचुरी कालीन जो है प्राचीन मूर्तियां मिली है और सरकारी जमीन पर दोस्तों खेती के लिए खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई है और इस दौरान दोस्तों जमीन में आमलक नंदी उपासक राजपुरुष स्थापत्य खंड योनिपीठ और परनाला बनी मूर्तियां निकली है। ध्यान दीजिएगा, याद रखने की जो है इसका जो निर्माण है स्थानीय पत्थरों से किया गया है और प्राप्त मूर्तियां जो है शिव मंदिर के अवशेष है और ये याद रखिएगा कलचुरी जो है ना कलचुरी राजवंश शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित आल कन्हार नदी छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह क्षेत्र किस जिले में है? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना है तो कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आल कन्हार है ना, आल कन्हार नदी है ना, तो यहाँ पर हार है और हार किसको चढ़ाएंगे, माँ अम्बा को चढ़ाएंगे। ठीक है, अम्बा में देखिए अंबागढ़ है ना, तो माँ अम्बा, तो इससे आप लाइफ टाइम याद कर सकते हो। चलिए
डिटेल से देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखना है। देखिए कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों आल कन्हार नदी एक ऐसी नदी है जो अपनी इस दिशा के विपरीत मतलब पूर्व से पश्चिम बहती है, ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों बाकी जो सभी नदियां हैं एक ही दिशा में मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, और ये जो आल कन्हार है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, ध्यान देना है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इस नदी का जो प्रवाह है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के औंधी तहसील से होता है, ध्यान दीजिएगा। और इस नदी का जो उद्गम है औंधी तहसील से लगभग है ना 5 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कुलभट्टी है ना, याद रखना, नूम गांव के पहाड़ी से होता है, ध्यान दीजिएगा। और इस नदी का जो है एक किनारा महाराष्ट्र से तो दूसरा किनारा जो है छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। और याद रखना दोस्तों कि यह छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहते हुए गढ़चिरौली जिले के मारकंडा देव ग्राम में समाहित होते हुए वेनगंगा नदी में मिलती है, ध्यान दीजिएगा। और इस नदी में दोस्तों आल कन्हार से लेकर जामड़ी तक अलग अलग देव स्थान है, याद रखने। और देव दाहरा जामड़ी में भगवान शिव के मंदिर का जो है निर्माण कराया जा रहा है, इसी कारण दोस्तों ये चर्चा में था, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ के कोरबा व रायगढ़ जिले में कितने नए कोल खदान को शुरू किया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 11, ध्यान दीजिएगा 11। तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के कोरबा व रायगढ़ जिले के दोस्तों है ना जिले में जो है 11 नए कोल खदान को शुरू किया जाएगा, और इन खदानों से 30 गांव प्रभावित होंगे, ध्यान दीजिएगा। और कोल मंत्रालय ने इस खदानों को दोस्तों अपनी 7वीं नीलामी सूची में शामिल किया गया है। और इन कोल खदानों में दोस्तों 40 साल तक जो है ना 40 साल तक के लिए जो है कोयले का भंडार है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना दोस्तों कि कोरबा जिले के जो है कोल खदान कौन कौन है देखिएगा, बरपाली है ना, करमी टिकरा, बताती और कोलगा ईस्ट, बताती कोलगा नॉर्थ ईस्ट और जिलगा बरपाली, ध्यान दीजिएगा। और कोरकोमा है। वहीं रायगढ़ जिले के दोस्तों नए कोल खदान गोरही, याद रखिएगा, गोरही महलोई है ना, महलोई अमली डोडा, याद रखिएगा, अच्छा नाम है। और वही है देखिए गोरही महलोई बिजना, और जोरबो ईस्ट है, जोरबो वेस्ट है, और फतेहपुर साउथ है, और बासिन, याद रखना बासिन है, बासिन फतेहपुर वेस्ट है, ओके, ध्यान दीजिएगा ये सबको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का है ना नाम क्या रखा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या रखा गया है, देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रेडियो संगवारी, ध्यान दीजिएगा, रेडियो संगवारी। चलिए ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का जो है ना रेडियो संगवारी को लॉन्च किया है, और हमर भाखा हमर गीत पर आधारित है रेडियो संगवारी, ध्यान दीजिएगा। और यही है कि देखिए कि इससे छत्तीसगढ़ की जो है कला और संस्कृति का जो है इससे व्यापक प्रचार प्रसार होगा, और इसे गूगल प्ले स्टोर से दोस्तों रेडियो संगवारी लिखकर इसे डाउनलोड किया जा सकता है, ओके, ध्यान दीजिएगा ये सबको। चलिए ई ऑक्शन के माध्यम से ग्रेफाइट ब्लॉक की नीलामी में छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है तृतीय, ध्यान रखना है दोस्तों तीसरा स्थान। चलिए डिटेल से देखिएगा, याद रखना है कि राज्य द्वारा दोस्तों प्रथम बार ग्रेफाइट ब्लॉक की सफलतापूर्वक ई नीलामी की गई है, और ई ऑक्शन के माध्यम से ग्रेफाइट ब्लॉक की नीलामी में छत्तीसगढ़ जो है देश का तीसरा राज्य बन गया है। देखिए खपरी जलाशय का नाम किसके नाम पर किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान देना, स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए डिटेल से देखिएगा कि वही दुर्ग जिला स्थित दोस्तों खपरी जलाशय का नाम स्वर्गीय श्री दाऊ वासुदेव चंद्राकर के नाम पर किया जाएगा। ये वाला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों का चयन हुआ है, ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान देना है 211, याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में मिलेट्स कैफे के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, और कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। पहला देखिए, राज्य का पहला मिलेट्स कैफे रायगढ़ में है। किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाने वाला देश का प्रथम मिलेट कैफे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में है। तीसरा, बालोद व कोरबा जिला में भी मिलेट्स कैफे हैं। चौथा देखिए, राज्य का सबसे बड़ा मिलेट्स कैफे बिलासपुर में है। तो इसमें से कौन सा जो है ना कौन कौन सा सही है ऐसा पूछा गया है, ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1 2 3 सही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चौथा गलत है, ओके। चलिए इसके संबंध में देखिएगा, ध्यान देना है दोस्तों कि जिला मुख्यालय बालोद में दूध गंगा के समीप बालोद जिला का जो है पहला मिलेट्स कैफे का आरंभ हुआ है।
इसी कारण ये चर्चा में है। और छत्तीसगढ़ का जो है पहला मिलेट्स कैफे रायगढ़ जिला में दोस्तों मई 2022 में, व दूसरा याद रखना कोरबा जिला में खोला गया है मिलेट्स कैफे, याद रखना ये प्रारंभ हो चुका है। और वहीं ध्यान देना दोस्तों कि रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में भी मिलेट्स कैफे का जो है प्रारंभ हो चुका है। और याद रखना कि यह देश के किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रथम मिलेट कैफे है, देश का पहला मिलेट कैफे। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में रबड़ के पेड़ों की खेती की जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बस्तर, ध्यान दीजिएगा बस्तर। तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में भी अब केरल की तर्ज पर रबड़ के पेड़ों की खेती की जा सकेगी। और रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायम बस्तर क्षेत्र में रबड़ की खेती के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र बस्तर में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में दोस्तों रबड़ की प्रायोगिक खेती करने जा रही है। और इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर तथा रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायम के मध्य एक समझौता हुआ है, MOU, ध्यान दीजिएगा। और वही है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर की जो है मिट्टी, आबो हवा और भू पारिस्थितिकी याद रखिएगा, है ना, इसके लिए जो है रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया है, वहाँ की ये सब है ना, ध्यान दीजिएगा। और याद रखिएगा किस जिले में की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए देवगढ़ व्यपवर्तन योजना किस जिले से संबंधित है? तो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, देख लीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों सरगुजा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना दोस्तों कि देवगढ़ व्यपवर्तन सिंचाई जो योजना है सरगुजा जिले से संबंधित है। और उदयपुर विकासखंड अंतर्गत देवगढ़ में रिहन नदी पर 50 करोड़ की लागत से दोस्तों इस योजना को छत्तीसगढ़ के बजट 2023 में स्वीकृति मिल गई है, ध्यान दीजिएगा। इस सिंचाई योजना से दोस्तों उदयपुर और लखनपुर विकासखंड के 6 गांवों की 1200 हेक्टेयर जमीन पर जो है सिंचाई सुविधा होगी, है ना, उपलब्ध होगी। और इस योजना के तहत रिहन नदी पर दोस्तों 125 मीटर लंबे बैराज का जो है निर्माण किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये जो योजना है 2 साल में पूरा होने की जो है संभावना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान देना है 3 फरवरी 2022, याद रखिएगा। अभी चर्चा में क्यों है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का जो विस्तार है ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ साथ नगर पंचायतों एवं अनुसूचित क्षेत्र के नगर पालिकाओं में किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और इस योजना की जो पात्रता है केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी। और ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में दोस्तों निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार जिसके पास कृषि भूमि नहीं है इस योजना के लिए पात्र होंगे, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि योजना के अंतर्गत दोस्तों पात्र चिन्हित हितग्राही परिवार के मुखिया को प्रति वर्ष किस्तों में 7,000 रुपए की अनुदान जो सहायता राशि है वो दी जाएगी। और पहले यह राशि 6,000 रुपए था। और इस योजना को जो है 3 फरवरी 2022 को शुरू की गई थी, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों, है ना, कब शुरू किया गया ये भी इम्पोर्टेंट है, कितना राशि मिलता है अभी ध्यान दीजिएगा। विस्तार कहाँ कहाँ किया गया है ये भी। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान खनिज संपदा के संबंध में कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। लिथियम, कांकेर और धमतरी ये सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो तीनों हैं ये सुमेलित है, हमेशा के लिए इसको याद रखना है। चलिए डिटेल से देखिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि मोबाइल फोन की जो है बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाली धातु लिथियम, इसके जो भंडार है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गोविंदपाल मुंडवाल क्षेत्र में है, ध्यान दीजिएगा। और सुकमा के अलावा आपका कोरबा जिला अंतर्गत कटघोरा इलाके में भी दोस्तों लिथियम के जो है भंडार होने की पुष्टि हो चुकी है। और ध्यान देना है दोस्तों कि बस्तर संभाग में, है ना, लौह अयस्क का जो है प्रमुख क्षेत्र कौन है? बैलाडीला क्षेत्र है, जो कि दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत आता है। वहीं राव घाट, 4 गांव है ना, और कोंडा पाखा की पहाड़ी जो कि कांकेर जिला के अंतर्गत आता है। और छोटे डूंगर क्षेत्र नारायणपुर ये सब है ना, लौह अयस्क क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, ध्यान दीजिएगा। और वहीं देखिए हीरा जो कि किम्बरलाइट चट्टान में पाया जाता है दोस्तों। और देखिए छत्तीसगढ़ में जो हीरा है आपको पता ही है कि गरियाबंद जिला अंतर्गत मैनपुर तहसील के बहरीडीह, पालीखंड, जांगड़ा, कोदोमाली और कुसुमपुरा में पाया जाता है, ठीक है। देखिए धरती पूजा खद्दी पर्व छत्तीसगढ़ में कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, चैत्र पूर्णिमा, ध्यान दीजिएगा, चैत्र पूर्णिमा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में विशेषकर आदिवासी समुदाय द्वारा दोस्तों धरती पूजा मतलब
खद्दी पर्व मनाया जाता है। याद रखना है, खद्दी पर्व को ही दोस्तों धरती पूजा के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ समाज के जो लोग हैं परंपरागत रूप से चैत्र पूर्णिमा के दिन खद्दी पर्व मनाते हैं। खद्दी पर्व पर दोस्तों पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार धरती माता है ना और साल वृक्ष की जो है पूजा अर्चना करके प्रकृति को बचाने का संकल्प लेते हैं। देखिए, श्याम गुणगुट्टा मध्यम परियोजना किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा। याद रखना है दोस्तों, सरगुजा। चलिए, देखिए हाल ही में चर्चित आंगा देव, इसका निर्माण किस पेड़ की लकड़ी से किया जाता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा इसको। ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सौगौन। ध्यान दीजिएगा, सौगौन। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि आंगा देव जो है बस्तर के आदिवासी समुदाय के देवता है, जिसका पूजा कोई भी जो है शुभ कार्य के पहले किया जाता है। और आंगा देव बस्तर के आराध्य देव भी कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आदिवासी समुदाय के लोग दोस्तों सौगौन के लकड़ी से एक है ना डोली बनाते हैं और इसे मिट्टी, मोर पंख सहित दूसरे सामान से सजाते हैं। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि आंगा देव के निर्माण आदिवासी जो है विधि विधान से किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसमें देवता का जो है वास होता है और इस आंगा देव को उठाकर एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, और मान्यता है कि दोस्तों आंगा देव को सिर्फ पुरुष वर्ग ही उठा सकते हैं, जबकि महिला या स्त्री वर्ग को इसकी मनाही होती है। ठीक है, मना होता है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान एवं दाई दीदी क्लिनिक योजना के संबंध में सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, कूट के माध्यम से उत्तर देना है दोस्तों। देखिए, कुपोषण से मुक्त बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो है कहाँ मिलेगा? तो एक में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसका एक आएगा। ठीक है, 2,65,000। ठीक है, कुपोषण से मुक्त बच्चों की जो संख्या है 2,65,000 अब तक। एनीमिया से मुक्त महिलाएं, तो याद रखना दोस्तों इसका 3 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3, तो 1,50,000 एनीमिया से मुक्त महिलाओं की जो है संख्या है। और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ध्यान दीजिएगा इसका जो है 2 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 अक्टूबर 2019 को इस अभियान की जो है शुरुआत हुई थी। दाई दीदी क्लिनिक योजना, ध्यान दीजिए ये आपका 4 आएगा। ओके, याद रखना है 1,42,000 अब तक जो है महिलाओं और बालिकाओं का जो है निःशुल्क इलाज किया जा चुका है इस योजना के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो आंसर कौन है? 1, 3, 2, 4। तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, और कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो पूछने का जो लेवल है दोस्तों वो बढ़ चुका है। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि कूट वाला प्रश्न ही ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, आप 10 प्रश्न जो है पढ़ते हैं तो शामिल किया कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक 3 या 4 प्रश्न कूट वाला सॉल्व करें। और इस चैनल पर दोस्तों कूट वाला प्रश्न है ना डाले जाते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि प्रश्न किस प्रकार के पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, देखिए हाल ही में चर्चित चौरापाट पहाड़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जसपुर। ध्यान दीजिएगा जसपुर। तो याद रखना दोस्तों कि जसपुर जिले के पत्थल गांव अंतर्गत जामझोर, मयूरनाचा, सहसपुर एवं सीमावाड़ी से सटे चौरापाट पहाड़ की तराई से होकर गुजर रही नदी नालों में दोस्तों सोने के कण पाए जाते हैं। और इस पूरे क्षेत्र से गुजर रही नदियों के पानी एवं बालू के कणों में दोस्तों ग्रामीणों द्वारा हाथों से झोरकर सोने के कण निकाले जाते हैं। और हाल ही में यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा दोस्तों सोने की खुदाई है ना, सोने के जो है खदान के सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है, जिसे ग्रामीणों द्वारा दोस्तों विरोध किया जा रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, किस जिले में दोस्तों प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम स्थित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा काफी चर्चा में है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सरगुजा। ध्यान दीजिएगा सरगुजा। तो याद रखना है कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर में प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम स्थित है। और इस गोधन एम्पोरियम में दोस्तों वही गोबर का कंडा, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की लकड़ी, गोबर के दिए, गोबर से बनी घड़ी सहित अन्य जो है गोबर की कलाकृतियों को रखा गया है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में गोबर से बने ब्रीफकेस, जिसका उपयोग 2023-24 का बजट प्रस्तुत करने में किया गया था, इसे दोस्तों इस एम्पोरियम में रखा गया है ब्रीफकेस को, इसीलिए चर्चा में था। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित नकटा तालाब किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जसपुर। ध्यान दीजिएगा जसपुर। तो याद रखना है कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर में प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम स्थित है। और इस गोधन एम्पोरियम में दोस्तों वही गोबर का कंडा, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की लकड़ी, गोबर से बनी घड़ी सहित अन्य जो है गोबर की कलाकृतियों को रखा गया है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में चर्चित नकटा तालाब किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी है, दुर्ग जिला में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुर्ग जिला में है नकटा तालाब। तो याद रखना है कि दुर्ग जिले में नकटा तालाब स्थित है और इस तालाब का जो है गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और काफी प्रसिद्ध तालाब है ये है। ध्यान दीजिएगा, राजीव सरोवर उद्यान के नाम से दोस्तों जाने जाने वाले इस उद्यान की जो लागत है 5,80,00,000 रुपए है। ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ से किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 में टॉप 7 में जगह बनाई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अदिति शर्मा। ध्यान दीजिएगा, अदिति शर्मा। तो याद रखना है दोस्तों कि रायपुर की अदिति शर्मा फेमिना मिस इंडिया 2023 में टॉप 7 में जगह बनाई है और मणिपुर इम्फाल में हुए फाइनल प्रोग्राम में वह दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है प्रतिनिधित्व कर रही थी और उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2023 में दोस्तों याद रखना 4था स्थान हासिल किया है। और वहीं राजस्थान के कोटा की जो है 19 साल की नंदिनी गुप्ता 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। देखिए राजा जगतपाल का टीला किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दुर्ग जिला। ध्यान देना है दुर्ग जिला में है। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि दुर्ग जिला के भिलाई से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर तरी घाट है और यहाँ 9 साल पहले दोस्तों 2500 साल जो है पुरानी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। याद रखना है कि पुरातत्व विभाग द्वारा दोस्तों की गई खुदाई में एक टीला मिला था और इसे राजा जगतपाल का टीला कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इसमें मिट्टी के जो है मन के खिलौने, सोने के सिक्के, प्राचीन विष्णु प्रतिमा मिली थी और टीले के पास ही दोस्तों प्राचीन महामाया मंदिर भी है। और वही है कि ये जो प्राचीन टीला है देख रेख के अभाव में बिखर रहा है ना, इसीलिए ये चर्चा में था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ के पहले एंटरटेनमेंट सैटेलाइट चैनल का नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, बी है। याद रखना दोस्तों सुपर टीवी। ओके, याद रखिएगा, डाउनलोड कर लीजिए इसको। देखिएगा इसके संबंध में ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के पहले एंटरटेनमेंट सैटेलाइट चैनल सुपर टीवी का जो है प्रसारण शुरू हो गया है और इसे दोस्तों कोई भी यूज़र मोबाइल ऐप डाउनलोड कर और केबल के जरिए भी फ्री में दोस्तों छत्तीसगढ़ी जो फिल्में हैं, गाने हैं, कॉमेडी शो है और सीरियल है, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्रसारित होने वाली पहला एंटरटेनमेंट चैनल है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ी में। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलाशय कौन सा है जहां कॉमन क्रेन प्रवासी पक्षी आते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रूसे जलाशय। ध्यान दीजिएगा, रूसे जलाशय। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि रूसे जलाशय जो है खैरागढ़ छोई खदान गंडई जिला में स्थित है और ये पहले राजनांदगांव में आता था दोस्तों, लेकिन जिला बनने के बाद, ठीक है, याद रखिएगा खैरागढ़ छोई खदान गंडई। ओके, याद रखना है कि खैरागढ़ विकासखंड अंतर्गत रूसे गांव में स्थित इस जलाशय में दोस्तों प्रवासी पक्षियों का डेरा बना हुआ है और गांव के जलाशय में दोस्तों अस्थायी प्रवासी पक्षी पेटेंट स्टार्क, जिसे जांघिल भी कहा जाता है ना, इसकी संख्या 2 वर्षों में दोस्तों 80 के लगभग पहुंच गई है। ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित मां महामाया शक्कर कारखाना केरता किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सूरजपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूरजपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत मां महामाया शक्कर कारखाना केरता को दोस्तों को जनरेशन पावर प्लांट के विद्युत उत्पादन के कार्य का जो है शुभारंभ किया है और इस प्लांट में 2 मेगावाट विद्युत का जो है उत्पादन को जनरेशन प्लांट के माध्यम से विक्रय किया जाएगा, जिससे दोस्तों कारखाने के साथ साथ किसानों को भी इसका जो है फायदा होगा। ध्यान दीजिएगा कि महामाया शक्कर कारखाना को विद्युत उत्पादन से हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए की जो है अतिरिक्त आय अनुमानित है और वही है, ध्यान दीजिएगा कि इस शक्कर कारखाना की स्थापना 2007 में हुई थी। उसी तरह आपको याद रखना है कि भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ है? रामहीपुर कबीरधाम में है। और ध्यान दीजिएगा कि माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कहाँ है? करकाभाटा बालोद जिला में है। और एक और है सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना बीसेसरा गांव है ना, पंडरिया, ये भी कबीरधाम जिला में है। ठीक है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अक्षय तृतीया को बैगा आदिवासियों द्वारा किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अक्ति पंडोम। ध्यान दीजिएगा, अक्ति पंडोम। तो याद रखना है दोस्तों कि 22 अप्रैल को अक्ति है ना, याद रखना है, कल अक्षय तृतीया इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अक्षय तृतीया को ही अक्ति के नाम से जाना जाता है और वही छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में दोस्तों अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है, जैसे कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर में अक्ति पंडोम
और सरगुजा कोरबा में इसे कठोरी त्योहार के नाम से जाना जाता है, और जसपुर में मुठ छुआई, ध्यान दीजिएगा। और इस दिन आदिवासियों द्वारा दोस्तों ग्राम देवता के स्थान के चारों ओर जुताई और जल छिड़क कर अक्षय तृतीया का जो है त्योहार मनाया जाता है। और इसी दिन खेती किसानी का जो काम है छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया जाता है। और इसी दिन दोस्तों गुड्डा गुड्डी का जो है त्योहार है वो होता है, ठीक है। गुड्डा गुड्डी का जो विवाह है इसी दिन होता है, ओके। हाल ही में चर्चित भैरव पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जसपुर में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जसपुर में है। चलिए याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि भैरव पहाड़ जो है जसपुर जिला में स्थित है। और जसपुर जिले के बड़े जैव विविधता वाले संरक्षित जंगल भैरव पहाड़ में दोस्तों आग लगी हुई है, इसीलिए ये चर्चा में है। और भैरव पहाड़ में दोस्तों प्रसिद्ध भैरव गुफा भी है, जिसका जो है पुरातात्विक के साथ धार्मिक महत्व भी है, ध्यान दीजिएगा। और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु दोस्तों भैरव पहाड़ के 5 किलोमीटर के एरिया को दोस्तों घेर कर आदर्श ग्राम सोगड़ा के जंगल को दोस्तों, है ना, आदर्श ग्राम जो है सोगड़ा के जंगल में इको लैब स्थापित किया गया था। और यही दोस्तों भीषण आग लगी हुई है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितने भी नए नए पहाड़ बताए जाते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए, महानदी जल विवाद अधिकरण हेतु 3 सदस्यीय विधिक न्यायाधीशों को नामित किया गया है। इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, न्यायाधीश श्री A.M. खानविलकर, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए डिटेल से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि महानदी के जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के अपने अपने जो है दावों का समाधान करने हेतु दोस्तों महानदी जल विवाद अधिकरण के आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित महानदी बेसिन क्षेत्र में 2 चरणों में जो है महानदी में जल की जो है उपलब्धता एवं उपयोगिता का जो है निरीक्षण किया जाना है। और दोनों राज्यों के जो है दावों का परीक्षण हेतु दोस्तों ट्रिब्यूनल की अध्यक्ष जस्टिस A.M. खानविलकर को बनाया गया है। वहीं 2 सदस्य जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस इंदरमित कौर कोचर है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित मंडीप खोल गुफा यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राजनांदगांव, ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि मंडीप खोल गुफा जो है वो राजनांदगांव में स्थित है। और यहाँ हर साल दोस्तों अक्ति के त्यौहार के अवसर पर इस गुफा को खोला जाता है, ध्यान दीजिए। और यह देश का सबसे लंबा और एशिया में दूसरे नंबर पर आने वाला गुफा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यह गुफा सिर्फ 1 दिन ही खोली जाती है, याद रखना है। और कुछ साल पहले दोस्तों पुरातत्व विभाग द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया था, तब ज्ञात हुआ कि यह देश की पहली और एशिया की सबसे दोस्तों, है ना, एशिया की जो है दूसरी लंबी गुफा है, ध्यान दीजिएगा। और मंडीप खोल गुफा में दोस्तों भगवान भोलेनाथ के जो है दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जो है तांता लगता है, ध्यान दीजिए। और वनांचल स्थित मंडीप खोल गुफा याद रखिएगा ठाकुर टोला जमींदारी के अंतर्गत आता है, ठीक है, राजनांदगांव में, याद रखिएगा। चलिए देखिए, किस जिले में 4 आंख वाली दुर्लभ प्रजाति की मछली पाई गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जांजगीर चांपा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जांजगीर चांपा। चलिए डिटेल से देखिएगा, ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के जो है वही जांजगीर चांपा जिले में 4 आंख वाली दुर्लभ प्रजाति की मछली पाई गई है। और इसके जो पंख है वो एरोप्लेन के समान है। ध्यान दीजिएगा कि मछली का जो नाम है ना, सकर माउथ कैटफिश है। और यह मछली मुख्यतः अमेरिका के जो है अमेजन नदी में पाई जाती है, ध्यान दीजिए। देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की सबसे दुर्लभ प्रजाति के चौसिंघा दिखा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए याद रखना है दोस्तों कि बस्तर जिला स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की सबसे दुर्लभ प्रजाति चौसिंघा दिखा है। और इसका जो है वैज्ञानिक नाम टेटासेरस क्वाड्रिकार्निस है, ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक नाम को याद रखना है। और पूरी दुनिया में सिर्फ भारत और नेपाल के जंगलों में पाए जाने वाला चौसिंघा वर्तमान में जो है इसकी संख्या बहुत कम बची है। और अत्यंत दुर्लभ होने के कारण दोस्तों इसे बाघ की तरह अन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में रखा गया है, ओके, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के नए महासचिव किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, देवेंद्र यादव, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देवेंद्र यादव। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है जहाँ कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय बनने जा रहा है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, तीसरा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा। देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न फसलों के उन्नत सर्टिफाइड बीजों को किस नाम से लॉन्च किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा, ध्यान दीजिएगा इंदिरा। देखिए छत्तीसगढ़ में अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही मानस मंडलियों की महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है माता कौशल्या अलंकरण सम्मान, ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन से ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों, ग्राम पंचायत नागम और ग्राम सांकरा दोनों। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की अध्यक्षता में सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुंड्रा के ग्राम पंचायत नागम और धमतरी जिले के नागरी पंचायत के ग्राम सांकरा को है ना पुरस्कृत किया गया है, ध्यान दीजिए। और ग्राम पंचायत नागम को आपका गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी में तथा सांकरा को स्वस्थ पंचायत थीम में पुरस्कृत किया गया है, याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ की जैव विविधता का गढ़ किस राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं, ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ की जैव विविधता का गढ़ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं और वन संपदा एवं छोटे बड़े जीवों की विविधता के कारण इसे छत्तीसगढ़ की जैव विविधता का गढ़ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में 100% प्राणवायु की सुलभता के हिसाब से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 14 किलोमीटर लंबे एशिया के पहले बायोस्फीयर है, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगरीय निकाय हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 170, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 170 नगरीय निकाय है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 14 नगर पालिका निगम और 44 नगर पालिका परिषद और 112 नगर पंचायत ये है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। 14 नगर निगम है ना, 14 नगर पालिका परिषद और 112 नगर पंचायत, और इस सबको मिलाकर दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ में दोस्तों कुल कितना 170 नगरीय निकाय है, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में एनीकट स्टॉप डैम की जो संख्या कितनी है, तो कितनी है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 806, ध्यान दीजिएगा 806। याद रखना दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में 8 वृहद 38 मध्यम 2477 लघु सिंचाई योजनाएं तथा याद रखना दोस्तों 30 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट स्टॉप डैम निर्मित है। ओके, तो पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखिए हाल ही में चर्चित करंगा घाटी किस जिले में स्थित है, तो देख लीजिएगा दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, ध्यान दीजिएगा। चलिए याद रखना है कि मैकल पर्वत श्रृंखला में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अंतर्गत करंगा घाटी स्थित है। देखिए हाल ही में चर्चित करम जितिया कर्मा लोक नृत्य यह किस जनजाति से संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, कला संस्कृति से संबंधित है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है उराव, ध्यान दीजिएगा उराव। तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उराव जनजाति द्वारा करम जितिया कर्मा लोक नृत्य किया जाता है और करम पूजा के समय वार्षिक उत्सव के समय दोस्तों विशेष रूप से यह कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि उराव जनजाति में मान्यता है कि करम वृक्ष में बड़ा देव का जो है निवास रहता है और इसमें करम वृक्ष की जो है डाल गाड़कर उसकी पूजा अर्चना की जाती है एवं सामूहिक रूप से कर्म नृत्य किया जाता है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित खोइला क्या है, यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा, सुखा कर रखा गया सब्जी। ओके, ऑप्शन ए सही है। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में खान पान के अंतर्गत खोइला का बहुत महत्व है और याद रखना दोस्तों कि खोइला जो है सब्जियों को गर्मी के दिनों में सुखा कर रखा जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, खोइला कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस खोइला को दोस्तों बरसात या जाड़े के समय सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, पकाकर इसको खाया जाता है। और वही है, ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है जिमी कांदा हो गया, आंवला, अमारी चूर्ण, भाटा, आलू, तिवरा भाजी, करेला, सेमी, आमा, गोभी है ना, इन सब्जियों को दोस्तों खोइला बनाया जाता है ना। तो कमेंट्स में बताइएगा और कौन कौन सा सब्जी है जिसको खोइला बनाया जाता है। और अच्छी तरह से दोस्तों सूखी सब्जियां जल्दी ख़राब भी नहीं होती और पकाने में पौष्टिक व स्वादिष्ट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कभी भी खोइला। ओके, देखिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड प्राप्त करने वाले देश के इकलौते किसान निम्न में से कौन है, यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए डिटेल से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए कि बस्तर जिले के जो है उन्नत किसान व कोंडा गांव के मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म के संस्थापक व संचालक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2023 के रूप में सम्मानित किया गया है। और दिल्ली में आयोजित समारोह में दोस्तों देश के जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह अवार्ड उसे प्रदान किया। देखिए गर्म पका हुआ चावल, उसमें तुरंत ठंडा पानी या चावल का माड़ डालकर खाए जाते हैं, उसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बोरे। ध्यान दीजिएगा, बोरे। चलिए डिटेल से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बोरे किसको बोलते हैं? बोरे मतलब दोस्तों देखिए गर्म पका हुआ चावल जिसे भात कहते हैं, और उसमें तुरंत ठंडा पानी या पसैया है ना, पका हुआ चावल का माड़, इनको डालकर दोस्तों खाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे ही क्या बोलते हैं? बोरे कहते हैं। और बासी जिसे रात को दोस्तों भात में पानी डालकर रखा जाता है और उसे दूसरे दिन खाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बासी। तो ध्यान दीजिएगा, बोरे किसको बोलते हैं और बासी किसको बोलते हैं। और यही है कि बोरे बासी को दोस्तों है ना प्याज के साथ, आम का जो है पिस्सा वाला चटनी के साथ, लहसुन मिर्चा के चटनी के साथ, टमाटर के चटनी के साथ खाया जाता है ना, और मही के साथ भी खाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कभी भी। देखिए छत्तीसगढ़ के किस मंत्री को फ्रांस की सार्बोन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, भूपेश बघेल। ध्यान दीजिएगा, भूपेश बघेल। तो याद रखना है दोस्तों, देखिए कि फ्रांस की सार्बोन यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है और उन्हें छत्तीसगढ़ में दोस्तों नवाचार के लिए सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिए कि इससे पहले उन्हें हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया था और उन्हें 6 दिन में 2 बार डॉक्टरेट की जो है मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर यात्रा पुस्तिका लिखी गई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर सत्यजीत साहू। याद रखिएगा, डॉक्टर सत्यजीत साहू। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जनजातियों के ऊपर और भी पुस्तक लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिएगा वेरियर एल्विन, तो इनके द्वारा दोस्तों देखिए द मुड़िया, याद रखना है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक का नाम है। द गौर है, ये लिखी गई है। द अगरिया, द बैगास, याद रखना, ये सब पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेरियल एल्विन। ठीक है, उसके बाद देखिए एस सिराय की पुस्तक द बिरहोर है, ध्यान दीजिएगा। और श्यामा चरण दुबे की पुस्तक द कमार, याद रखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दोस्तों द मारिया ऑफ द बस्तर, याद रखना है। और पी.वी. नायक के द्वारा द भील, और दयाशंकर नाग के द्वारा द ट्राइबल इकोनॉमी, जनजातियों के ऊपर। तो ये सब पुस्तक याद रखिएगा आप। ओके, चलिए अगला देखिएगा, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दंतेवाड़ा जिला में फागुन मड़ई की शुरुआत किसने की थी? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, तो किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, पुरुषोत्तम देव। ध्यान दीजिएगा, पुरुषोत्तम देव। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखिए कि दंतेवाड़ा जिला में दोस्तों फागुन मड़ई का आयोजन किया जाता है और दंतेश्वरी देवी के सम्मान में प्रतिवर्ष होली के उपरांत फाग मड़ई का आयोजन दंतेवाड़ा में किया जाता है। ध्यान दीजिए, बसंत पंचमी से शुरू होने वाले इस फागुन मड़ई में दोस्तों शामिल होने उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और देखिए महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों से लगभग 800 देवी देवताओं का जो है आगमन होता है। ध्यान दीजिएगा कि फागुन मास के अंतिम 10 दिनों में आयोजित आदिवासी समाज की पारंपरिक देवभक्ति, आदिवासी संस्कृति और लोक नृत्यों का यह उत्सव अपने चरम पर होता है। आदिवासी लोक संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं को जीवित रखने के लिए राजा पुरुषोत्तम देव ने फागुन मड़ई की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। और ये चर्चा में क्यों था दोस्तों? क्योंकि मुख्यमंत्री को दोस्तों दंतेवाड़ा में आयोजित फागुन मड़ई के लिए आमंत्रित किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस जिले से संबंधित है, ओके, कब होता है और किसने शुरू किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों कितने प्रतिशत मजदूर साक्षर हैं? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान दीजिएगा 49.8%, याद रखिएगा 49.8%। चलिए डिटेल से देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के 49.8% जो है मजदूर साक्षर हैं, याद रखना है। इस मामले में दोस्तों छत्तीसगढ़ गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं की साक्षरता में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है और छत्तीसगढ़ में दोस्तों 39.2% जो महिलाएं हैं वो पढ़े लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा साक्षर हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जोड़ा होली जलाने की परंपरा है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना है जगदलपुर। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान में होलिका दहन की रात प्रसिद्ध मेला लगता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा मोहदेश्वर धाम। याद रखना दोस्तों मोहदेश्वर धाम। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखिएगा। देखिए कि रायपुर जिला अंतर्गत तरपुंगी से 1 किलोमीटर की दूरी पर मोहदा में दोस्तों प्रसिद्ध मोहदेश्वर धाम स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि मोहदेश्वर धाम रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 पर स्थित है, याद रखना है। और यहाँ होलिका दहन की रात दोस्तों बड़ा शिव मेला लगता है। ध्यान दीजिएगा यह स्थान दोस्तों दुर्ग, बालोद, धमतरी, बेमेतरा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद और बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा किस जिले में है ये, ओके, कहाँ लगता है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए देश का पहला स्कूल कौन सा है जिसने छत्तीसगढ़ की 36 किस्म की भाजियों का पेटेंट करवा लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बहिराडी। ध्यान दीजिएगा बहिराडी, हम लोग पूर्व में भी देखे थे। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखिएगा। जांजगीर चांपा जिले के दोस्तों बेहराडी में है ना, बेहराडी गांव में पूरे देश का जो है पहला किसान स्कूल है। ध्यान दीजिएगा इस किसान स्कूल में छत्तीसगढ़ की 36 किस्म की भाजियों और धान का जो है इस स्कूल को चलाने वाले किसान ने पेटेंट करवा लिया है। ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 10.93%। ठीक है, 10.93%। चलिए ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में, तो वही है, ध्यान देना है कि वर्ष 2022-23 में है ना, 2022-23 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपये प्रति वर्ष है, जो कि दोस्तों पिछले वर्ष 2021-22 से 10.93% अधिक है। ध्यान दीजिएगा। और 2021-22 में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 रुपये प्रति वर्ष था। ध्यान दीजिएगा। और वहीं याद रखने की वर्ष 2022-23 में देश में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपये प्रति वर्ष है, जो कि दोस्तों पिछले वर्ष 21-22 से 13.73% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप लोग होली खेल रहे थे तो मैं डाटा से खेल रहा था, है ना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए अगला प्रश्न। देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? प्रचलित मूल्य पर पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, आज एक ही बार में रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 11.23 है ना, 11.23% याद रखना है। ठीक है, प्रचलित मूल्य पर पूछा गया है। ध्यान दीजिए। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखते हैं। देखिए कि छत्तीसगढ़ के जीएडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, याद रखना है, इंग्लिश भी दिया है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, में पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों 11.23% की वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जितने भी डाटा है याद रखना है 2023-24 का है प्रचलित मूल्य पर। ओके, और वहीं याद रखना है कि स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ का जीएडीपी याद रखिएगा वर्ष 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों 8% की वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। ओके, देखिए कि वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का जीएडीपी याद रखना है, देखिए 5,09,043 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा। और वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का जीएडीपी 4,57,608 करोड़ रुपए था। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान गत वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 17%। ध्यान दीजिएगा 17%। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए कि वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान गत वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 17% अधिक है। ध्यान दीजिए, वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान दोस्तों देखिए 1,21,501 करोड़ रुपए रखा गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और इसके अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के तहत ध्यान दीजिए 1,06,001 करोड़ रुपए और प्रतिशत में 88%। और इसमें दोस्तों राज्य का स्वयं का राजस्व याद रखना 56,200 और केंद्र से प्राप्तियों में 49,801 करोड़ रुपए आवंटित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ से मिलेगा। ओके, चलिए देखिएगा, पूंजीगत प्राप्तियों के तहत दोस्तों 15,500 करोड़ रुपए, प्रतिशत में 12% है ना, प्राप्तियों का जो है अनुमान है। ध्यान दीजिए। और पिछले वर्ष 2022-23 का जो बजट अनुमान है 1,04,000 करोड़ रुपए रखा गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा।
देखिए वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार क्षेत्रवार व्यय के तहत सबसे अधिक खर्च कहाँ किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सामाजिक सेवाओं पर। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक सेवाओं पर। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार क्षेत्रवार व्यय के हिसाब से सबसे अधिक खर्च 41% के साथ सामाजिक सेवाओं पर किया जाएगा, और वहीं सामान्य सेवाओं पर दोस्तों 23%, आर्थिक सेवाओं पर 36% व्यय किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि वहीं वर्गवार के हिसाब से देखे जाए तो अनुसूचित जाति पर 12% है ना, जो कि जनसंख्या उतना ही है, और अनुसूचित जनजाति पर 33%, तो इनका भी जनसंख्या उतना ही है, और सामान्य जिसमें आपका ओबीसी और जनरल वर्ग आती हैं इसके लिए है ना 55% व्यय किया जाएगा। ठीक है, तो ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सबसे अधिक व्यय किस विभाग में किया जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्कूल शिक्षा विभाग। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सबसे अधिक व्यय स्कूल शिक्षा विभाग पर किया जाएगा, और इसके लिए 19,489 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए दोस्तों 10,329 करोड़ रुपए, कृषि विभाग के लिए 10,070 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 7,652 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 6,665 करोड़ रुपए, गृह विभाग के लिए 6,520 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिए, और वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 6,464 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 5,497 करोड़ रुपए, और वहीं ध्यान दीजिए नगरीय प्रशासन विकास विभाग के लिए 5,361 करोड़ रुपए। ठीक है, और जल संसाधन विभाग के लिए 3,607 करोड़ रुपए ये बजट में प्रावधान है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। देखिए छत्तीसगढ़ का बजट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर पहला देखिए, बजट ब्रीफकेस में अंकित भित्ति चित्र रायपुर व अंबिकापुर के शहरी गौठान में गोबर पेंट से बनाया गया था। दूसरा देखिए, इस बजट की संज्ञा न्याय का बजट था। तीसरा देखिए कि ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बनाया गया था। चौथा देखिए कि ब्रीफकेस के दूसरी तरफ मां कामधेनु की छवि अंकित था। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से उत्तर देना है कौन सा जो है असत्य है। ठीक है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 2 बस गलत है। ठीक है, इस बजट की जो संज्ञा है न्याय का बजट था, ये गलत है। ओके, देखते हैं इसके संबंध में डिटेल से। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट देखना है ना। देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो है बजट प्रस्तुत किया गया। कब? 6 मार्च को। और यह छत्तीसगढ़ का है ना 23वां बजट था, वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 5वां बजट था। ध्यान देना है। और देखिए कि बजट की इस जो बजट की संज्ञा है ना भरोसे का बजट था, याद रखना है। और 2023-24 की जो बजट है उसका संज्ञा क्या था? न्याय का बजट। ठीक है, ध्यान देना है। और देखिए कि बजट जो है प्रस्तुत करने हेतु जिस ब्रीफ केस का उपयोग किया गया था वो दोस्तों देखिए गोबर से पेंट की गई थी, एवं ब्रीफ केस के फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बनाया गया था। वह ब्रीफ केस के दूसरी तरफ मां कामधेनु की छवि अंकित था, जिसमें बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय दर्शाई गई, जो नागरिकों के प्रति सरकार के स्नेह को दर्शाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि बजट ब्रीफ केस में अंकित भित्ति चित्र छत्तीसगढ़ के रायपुर व अंबिकापुर है ना, याद रखना है, घुटरापारा गौठान में स्थित शहरी गौठान में गोबर पेंट से बनाया गया था। और कलाकृति युक्त गोबर पेंट से निर्मित भित्ति चित्र वाले ब्रीफ केस को दोस्तों तैयार करने में 15 दिन का समय लगा, और 9 विभिन्न रंगों का दोस्तों है ना प्रयोग कर कलाकार के द्वारा इसको बनाया गया था, है ना। इन भित्ति चित्रों की जो है कलाकृति सरगुजा के ग्राम सुखरी के भित्ति चित्र कलाकारों के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखना है, कलाकृति किसके द्वारा, कौन से गांव? तो सुखरी गांव। ठीक है, सुखरी ग्राम, और कहाँ है ये? सरगुजा जिले में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि राधे श्याम आर्टिस्ट के द्वारा ब्रीफ केस में पेंट किया गया था, और गोबर मिट्टी जूट से बने इस ब्रीफ केस को याद रखना है बहुत जल्द गोधन एम्पोरियम में डिस्प्ले में लगाया जाएगा। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से किस ग्राम में गौतम बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा मिली है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सोनरा। ध्यान दीजिएगा, सोनरा। तो याद रखना दोस्तों कि रायपुर जिला अंतर्गत धरसीवा क्षेत्र के ग्राम सोनरा में गृह निर्माण के लिए किए जा रहे उत्खनन कार्य के दौरान पांडु वंशीय काल की दोस्तों प्राचीन बुद्ध प्रतिमा सहित अन्य पुरातात्विक प्रतिमाएं मिली है।
और ग्राम सोंडरा में श्री दिलेंद्र बंछोर द्वारा गृह निर्माण हेतु किए जाने वाले उत्खनन कार्य के दौरान याद रखना बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई। और रायपुर से बिलासपुर मुख्य मार्ग से दोस्तों 16 किलोमीटर की दूरी पर सांकरा से 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में ग्राम सोंडरा स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उक्त जो है उत्खनन जो है ना, ये उत्खनन स्थल खारून नदी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा पर स्थित है। और उत्खनन के दौरान दोस्तों भूमि की सतह से लगभग 3 फीट की गहराई से है ना बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और स्थानीय बालुए पत्थर से निर्मित इस प्रतिमा की चौड़ाई याद रखना है 74 सेंटीमीटर, ऊंचाई 87 सेंटीमीटर और मोटाई जो है ना 40 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा। और बुद्ध की इस विशाल प्रस्तर प्रतिमा के माथे पर दोस्तों उड़ना तिलक चिन्ह का अंकन है। इस आधार पर इसके ध्यानी बुद्ध कहा जा रहा है, ध्यान देना है इसे। और बुद्ध की यह आवच प्रतिमा अपूर्ण है जिस पर छेनी के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और त्रिस्तरीय निर्माण तकनीक में दोस्तों बनी इस बुद्ध प्रतिमा का ऊपरी भाग है, ठीक है। और इस तकनीक की जो है बनी बुद्ध प्रतिमा सिरपुर व राजीव और बिहार के बोध गया में देखे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि प्रतिमाओं में भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध उपासक, अज्ञात स्थानक प्रतिमा मुद्रा में बुद्ध और ललिता सन मुद्रा तारा, स्थानक बोधिसत्व के साथ 4 शिवलिंग, 4 खंडित पायदान सिलबट्टे, एक देखिए प्रणाल युक्त प्रतिमा पीठ, कुछ खंडित प्रतिमाएं व स्थापत्य खंड प्राप्त हुए हैं। ओके। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उक्त स्थल के पुरावशेष पांडुवंशी काल के हैं जो कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के प्रतीत हो रहे हैं। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए इस वर्ष कितने नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 101। ध्यान दीजिएगा 101। चलिए डिटेल से देखते हैं। देखिए कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत प्रारंभ में 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया था जो अब बढ़कर याद रखना दोस्तों 279 स्कूलों तक पहुंच गई है। ध्यान दीजिएगा। और इसमें 32 स्कूल जो है हिंदी माध्यम के हैं और 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा दी जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा सत्र 2023-24 में दोस्तों 2,38,961 बच्चों ने इस स्कूलों में प्रवेश लिया है। ध्यान दीजिएगा। देखिए कि इस वर्ष दोस्तों 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है और इस योजना के लिए 870 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान है। ओके। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 के बजट में कितने वृहद सिंचाई योजना के नवीन कार्यों के लिए प्रावधान है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। ओके, पूछ सकता है एग्जाम में ना, तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 218। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 218। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि वर्ष 2023-24 के बजट में दोस्तों वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840 और एनीकट स्टाफ डैम के दोस्तों 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने नए मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जाएगी? कितने? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 3। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि है ना ग्राम, देखिए कि ग्राम जो है किकिरमेटा दुर्ग जिला और ग्राम दुब्बा टोटा जो कि सुकमा जिला एवं बालोद में दोस्तों 3 नए मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जाएगी। ध्यान दीजिएगा। और देश में दोस्तों मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार मिल चुका है। ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में 5वीं और मत्स्य उत्पादन में देश के 6ठे स्थान पर है। देश में जो है 6ठे स्थान पर है। याद रखना है मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें और मत्स्य उत्पादन में दोस्तों 6ठे स्थान पर है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश में पिछले सालों में दोस्तों मत्स्य बीज उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है और साथ ही मछली पालन करने वाले किसानों को दोस्तों 40 से 60% तक की जो है सब्सिडी दी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। देखिए छत्तीसगढ़ में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। वैसे भी पिक में दिया हुआ है तो समझ जाइए ऑप्शन नंबर ए सही है, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना
चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में संचालित बाल देख रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाली बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए दोस्तों मुख्यमंत्री बाल उदय योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है और इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने वाली की जो है ना, बाहर जाने की जो आयु है 18 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों 21 वर्ष करते हुए पुनर्वास योजना बनाई गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और वही है, राज्य सरकार द्वारा इन बालक बालिकाओं के शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और आवास के लिए सहयोग करेगी। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित धूमनाथ मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा, मुंगेली में है, तो याद रखना है मुंगेली जिला। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कि मुंगेली जिला अंतर्गत दोस्तों सरगांव में स्थित धूमनाथ मंदिर भगवान धूमनाथ या धूमेश्वर शिव को समर्पित है और यह जो मंदिर है वो कलचुरी काल में दोस्तों निर्मित हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि यह जो है पूर्वाभिमुख मंदिर है दोस्तों और निर्माण योजना की जो है दृष्टि से पंचरथ मंदिर है। ध्यान दीजिएगा। और मंदिर के गर्भगृह में दोस्तों सिंदूर से पुती हुई प्रतिमा स्थापित है जिसे स्थानीय लोग धूमेश्वरी देवी के नाम से पूजा करते हैं। ध्यान दीजिएगा। ओके, याद रखना है कि ये किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस काल में निर्मित है ये भी। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये है, देखिए सागर बांकी लिंक जलाशय योजना किस संभाग की पहली योजना है जहां एक बांध से दूसरे बांध को पानी दिया जाएगा? तो इम्पोर्टेंट है ये वाला, ध्यान दीजिएगा। तो ये किस संभाग की ये है पहली योजना है, यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सरगुजा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरगुजा। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर के बांकी डैम को दोस्तों बलरामपुर जिले के गागर बांध से पानी देकर नया जीवन दिया जाएगा। याद रखना है, गागर बांध है ना, किस जिले में है? तो ये बलरामपुर जिला। ओके, ध्यान दीजिएगा कि गागर से बांकी तक जो है पानी पहुंचाने के लिए 20 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जो है बिछाई जाएगी। याद रखना है कि सरगुजा जिले की यह पहली योजना होगी दोस्तों जब 2 बांध पाइपलाइन के जरिए पानी देने जुड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है कि गागर बांकी लिंक जलाशय योजना पर 125 करोड़ रुपए जो है खर्च होंगे और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है सहयोग करेगा। ध्यान दीजिए। और इससे बलरामपुर जिले के राजपुर और अंबिकापुर के 6000 हेक्टेयर खेत जो है सिंचित होंगे। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि सरगुजा संभाग में दोस्तों अपनी तरह का यह पहली योजना है जब एक बांध दूसरे बांध को पानी दिया जाएगा और दोस्तों ये 3 साल में जो है योजना पूरी होगी। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए किस कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड 2022 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, अंगना मत शिक्षा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंगना मत शिक्षा। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है और राज्य में दोस्तों समग्र शिक्षा द्वारा संचालित अंगना मत शिक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 के लिए किए गए कार्य के लिए दोस्तों स्कॉच अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा। और यह जो पूरा कार्यक्रम है दोस्तों छत्तीसगढ़ की महिला शिक्षिकाओं के समूह द्वारा दोस्तों संचालित की जा रही है। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के सकल राज्य, याद रखना है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में उद्योग का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में क्या है? यहाँ पर उद्योग का पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आधार वर्ष 2011-12, देखिए यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों, 49.88%। ध्यान देना है, 49.88%। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग का जो है प्रतिशत योगदान 2022-23 में 49.88% है। ध्यान दीजिएगा, उद्योग का कितना है? तो 49.88%। आधार वर्ष स्थिर मूल्यों पर है ना, तो 2011-12 ध्यान देना है। और वहीं ध्यान देना है दोस्तों, देखिए कि 2011-12 के ही स्थिर भाव पर ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के वर्ष 2022-23 के जीएसडीपी में सेवा सर्विसेज का योगदान कितना है? तो 33.21%। ध्यान दीजिएगा। और वहीं कृषि, वानिकी और मछली उद्योग का जो है योगदान कितना है? 16.91%। ठीक है, 16.91% इनका योगदान है जीएसडीपी में। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो याद रखना है कि उद्योग का कितना है, ठीक है, सेवा का कितना है और उसके बाद कृषि, वानिकी और मछली उद्योग का ये कितना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए किस जिले में मां नर्मदा मेला महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, खैरागढ़, छोई, खदान, गंडई। तो ऑप्शन बी सही है, ध्यान दीजिएगा।
याद रखना है कि वही खैरागढ़ छुई खदन गंडई जिला अंतर्गत दोस्तों खैरा चकनार में प्रसिद्ध मां नर्मदा मेला महोत्सव मनाया जाता है। और याद रखना है कि फरवरी माह में दोस्तों यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, निखत जरीन। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने भारत की स्टार महिला बॉक्सर निखत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 24। ध्यान दीजिएगा, 24। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है। इन स्कूलों के जरिए आदिवासी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई और आवास की सुविधा दी जाती है, ध्यान दीजिए। और इसमें से जो है 41 स्कूलों की है ना सीबीआई पाठ्यक्रम वाली है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों 50 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है ना खोले जाएंगे, याद रखना है। और इन स्कूलों के जो है भवन निर्माण के लिए स्वीकृति भी दे दी गई है। 50 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ओके। ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना है ये इंपॉर्टेंट है ना, कितना नए खोले जाएंगे ये भी, ओके। चलिए ये है अगला प्रश्न, देखिए बेरा नामक ब्रांड निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो हमेशा के लिए ध्यान रखने योग्य है। यहाँ पर ऑप्शन है किस जिले से संबंधित है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर। याद रखना है कि सेरी खंडी रायपुर में प्रदेश का पहला प्लांट लगाया गया है जहां स्व सहायता समूहों द्वारा दोस्तों चिप्स और नमकीन तैयार किया जा रहा है, याद रखना है। याद रखना है कि रायपुर जिले की महिलाएं बिहरा रायपुर नाम से दोस्तों चिप्स और नमकीन तैयार कर रही है, ध्यान दीजिए। देखिए, कोसा कांसा कंचन की नगरी के रूप में किस जिले को पहचाना जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जांजगीर चांपा। याद रखना है जांजगीर चांपा, और इसको लाइफ टाइम याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान देना है दोस्तों कि जांजगीर चांपा जिला कोसा कांसा कंचन की नगरी के रूप में पहचाना जाता है, ध्यान रखना है। देखिए, किस जिले में छत्तीसगढ़ के पहले मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रायगढ़। ध्यान दीजिएगा, रायगढ़। छत्तीसगढ़ के एकमात्र क्रोकोडायल पार्क किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा, जांजगीर चांपा में है। तो छत्तीसगढ़ के एकमात्र क्रोकोडायल पार्क अकलतरा स्थित जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत कोटमी सोनार में है। कि माँ राम रामीम चिटमिट्टिन अम्मा देवी के दरबार किस मेले से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, रामाराम मेला। ध्यान दीजिएगा, रामाराम मेला डिटेल से देखेंगे। देखिए कि रामाराम मेला सुकमा जिला में लगता है दोस्तों, और रियासत कालीन परंपरा अनुसार सुकमा जिला अंतर्गत रामाराम मेले के लिए माता की डोली राजवाड़ा से बाजे गाजे के साथ निकलती है और यह डोली पैदल चलकर करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित रामाराम पहुंचेगी जहां मेले का आयोजन होगा, ध्यान दीजिए। और यह मेला दोस्तों सुकमा जिले का सबसे बड़ा मेला है जिसमें 100 से ज़्यादा देवी देवता आमंत्रित किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि रामाराम में स्थित माँ राम रामीम चिटमिट्टिन अम्मा देवी के दरबार में क्षेत्र के देवी देवता शामिल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। माघ पूर्णिमा के दूसरे मंगलवार को दोस्तों हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि मान्यता है कि है ना, जहाँ भगवान श्री राम ने भूदेवी की पूजा की थी इसके बाद वे दक्षिण की ओर आगे बढ़े, इसीलिए यहाँ का नाम जो है रामाराम रखा गया है। देखिए, हाल ही में चर्चित मधेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जसपुर। ध्यान दीजिएगा, जसपुर। तो याद रखना है दोस्तों कि जसपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के मयाली नेचर पार्क के समीप स्थित ऐतिहासिक मधेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि मधेश्वर पर्वत के तराई में स्थित यह मंदिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के मामलों में देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, ध्यान दीजिएगा, छठवां। याद रखना है दोस्तों, छठवां स्थान है। चलिए विस्तार से देखिए कि भैया देखिए कि छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के मामलों में देश भर में छठवां स्थान हासिल किया है।
और छत्तीसगढ़ में अब तक 16,469 स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ में 34% सरकारी स्कूलों को दोस्तों इंटरनेट की सुविधा से जोड़ा गया है। याद रखना है कि सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के मामलों में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों को पछाड़ दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में हुक्का बार चलाने वालों पर कितने साल कारावास का प्रावधान है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है 3 साल। ध्यान दीजिएगा 3 साल। चलिए इसके संबंध में देखिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित हुक्का बार विधेयक सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन और प्रदाय और वितरण का विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 को अब राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि इस विधेयक को मंजूरी के बाद दोस्तों अब संशोधन के नए प्रावधान लागू होंगे और राज्य में हुक्का पिलाना अब अजमानतीय अपराध होगा। ध्यान दीजिएगा, हुक्का बार चलाने वालों पर दोस्तों दंड का यह प्रावधान किया गया है कि हुक्का बार चलाने वालों को 3 साल का कारावास होगा और यह सज़ा 1 साल से कम नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों इसके साथ ही 50,000 रुपये तक जो है जुर्माना किया जा सकेगा। हाल ही में चर्चित आसना पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो आसना पार्क पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा के लिए याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बस्तर। ध्यान देना है, बस्तर में है। चलिए देखिए, किस जिले में सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, बालोद। ध्यान दीजिएगा, बालोद। चलिए देखिएगा इसके संबंध में। देखिए कि याद रखना है, बालोद जिला अंतर्गत गुरूर तहसील के ग्राम सोरर में सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है और हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ शामिल हुए व सोरर स्थित बहादुर कलारिन के मंदिर में पूजा अर्चना की। ध्यान दीजिएगा कि माता बहादुर कलारिन के नाम पर छत्तीसगढ़ में बेटियों को दोस्तों वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। याद रखना है कि बहादुर कलारीन बाई जी के प्रचलित जो किस्से हैं लोक कथाओं में सुनने मिलते हैं और बालोद जिला के दोस्तों है ना, बालोद जिला से 26 किलोमीटर दूर चिरचारी गांव में उनकी स्मारक व मंदिर स्थित है, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है। याद रखना है, और इसे ही बहादुर कलारीन की माची के नाम से जाना जाता है। ओके, ये सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, पाली महोत्सव किस जिले में होता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, कोरबा। ध्यान देना है, कोरबा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में पाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है और यह महोत्सव महाशिवरात्रि के दिन शुरू होता है। ध्यान देना है, 2 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव ग्राम पंचायत केराझरिया पाली में हुआ है हाल ही। निम्नलिखित में से किस जिले में ओडगी जलाशय स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सूरजपुर। ध्यान दीजिएगा, सूरजपुर। याद रखना है दोस्तों कि ओडगी जलाशय छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है और इस जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए राज्य शासन द्वारा 70 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। याद रखिएगा कि कार्य पूर्ण हो जाने पर क्षेत्र के किसानों को करीब 136 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अंजोर चर्चा पढ़ाई बर कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा, बलौदाबाजार। याद रखना है कि छात्रावासों के छात्रों को कैरियर काउंसलिंग, परीक्षा, मानसिक एवं किशोरी स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन देने हेतु बलौदाबाजार जिले में एक नई पहल अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान की शुरुआत की गई है। ध्यान दीजिएगा कि अंजोर चर्चा पढ़ाई बर कार्यक्रम जिले के युवाओं के लिए एक वृहद अभियान है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख पशु प्रजनन केंद्रों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है। पहला देखिए, कोड दिया है यहाँ पर। पहला देखिए कि जरवाय गौठान छत्तीसगढ़ का पहला गौठान है जहां बकरा प्रजनन उप केंद्र स्थापित किया गया है। दूसरा देखिए कि राज्य में पशु प्रजनन केंद्र पकरिया, अंजोरा, सरोरा व सरकंडा में स्थित है। तीसरा देखिए कि छत्तीसगढ़ में सूकर प्रजनन केंद्र परचमपाल व सकालो में स्थित है। चौथा देखिए कि राज्य में बकरी प्रजनन केंद्र पकरिया, सरोरा, रामपुर में स्थित है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर कोड के माध्यम से उत्तर देना है, कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ना सी सही है ना, एक सही नहीं है। ध्यान देना है, जरवाय गौठान छत्तीसगढ़ का पहला गौठान है जहां बकरा प्रजनन उपकेंद्र स्थापित किया गया है, ये गलत है। ओके, ध्यान दीजिएगा, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखना है ना। चलिए देखते हैं विस्तार से। ध्यान देना है, कल हम लोग देखे थे कि कुर्मी-गुंडरा गौठान दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ का पहला गौठान है जहां बकरा बकरी प्रजनन उप केंद्र स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि राज्य में जो है पशु प्रजनन केंद्र पकरिया, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के अंतर्गत आता है, जीपीएम।
ध्यान देना है। अंजोरा, दुर्ग, सरोरा, रायपुर, सरकंडा है, ये सरकंडा बिलासपुर में स्थित है, ध्यान देना है। और वहीं ध्यान देना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है सूकर प्रजनन केंद्र परचमपाल, बस्तर व सकालो, सूरजपुर में स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि राज्य में जो है देखिए बकरी प्रजनन केंद्र पकरिया, गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला के अंतर्गत सरोरा, रायपुर, रामपुर जो कि ठाठापुर, कबीरधाम में स्थित है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की वर्तमान कुलपति निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर मोक्षदा चंद्राकर। याद रखिएगा, ममता चंद्राकर जी का ही नाम है, याद रखना है। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए कि छत्तीसगढ़ की प्रख्यात लोक गायिका पद्मश्री सम्मानित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति डॉक्टर मोक्षदा चंद्राकर, देखिए ममता चंद्राकर जी को देश की राजधानी नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए। हाल ही में चर्चित गुडरी झरना यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रायगढ़, ध्यान दीजिएगा, रायगढ़। चलिए, ध्यान दीजिएगा कि रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के बोरो रेंज स्थित इंच पारा व रुआन फूल के बीच दोस्तों प्राकृतिक झरना देखिए गुडरी झरना स्थित है, याद रखना है। और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गुडरी झरना को दोस्तों इको टूरिज्म के लिए तैयार किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये किस जिले में है? ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रेखा कुजूर, ध्यान दीजिएगा, रेखा कुजूर। तो याद रखना दोस्तों कि कोरबा जिला अंतर्गत करतला ब्लॉक के बोतली निवासी रेखा अब्राहम कुजूर को राजधानी रायपुर में सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिएगा कि यह सम्मान उन्हें कृषि से जुड़ी अनेक गतिविधियों को अपनाकर बेहतर उत्पादन से समृद्धि में सफल होने पर मिला है। और सम्मान, ये जो सम्मान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के निदेशक प्रवीण कुमार है ना घोष ने दिया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, हाल ही में चर्चित केनापारा कोयला खदान यह किस जिले में स्थित है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सूरजपुर, ध्यान दीजिएगा, केनापारा कोयला खदान, ठीक है, सूरजपुर। चलिए, ध्यान दीजिए। NH 43 पर स्थित सूरजपुर की बंद पड़ी केनापारा कोयला खदान, देखिए इनको जो है पर्यटन के रूप में विकसित करने के प्रयास को केंद्र सरकार ने सराहा है। ध्यान दीजिएगा कि कोयला राज्य मंत्री ने ट्वीट कर इसकी प्रशंसा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस काम को सराहा है, ध्यान दीजिएगा। इस खदान को पर्यटन के लिहाज से बदलने के लिए ACCL ने राशि मंजूर की थी, जिसके बाद इसे पर्यटकों के है ना उनके हिसाब से विकसित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। सूरजपुर जिले की केनापारा कोयला खदान दोस्तों वर्तमान में एक इको पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, केनापारा कोयला खदान, सूरजपुर जिला, ठीक। देखिए एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ है जिसे अब फॉरेस्ट वंडरलैंड बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नंदिनी माइंस, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए ध्यान दीजिए, डिटेल से देखेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अंतर्गत नंदिनी माइंस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल है। इसे दोस्तों अब फॉरेस्ट वंडरलैंड बनाया जा रहा है और इसके साथ ही इस मानव निर्मित जंगल में एडवेंचर पार्क भी बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी चमगादड़ मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना है दोस्तों कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी चमगादड़ मिला है और पंखों पर जो है नारंगी रंग का काले धब्बे बने हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये देश भर में अब तक जो है सिर्फ 3 जगह दिखा है और इसके जबड़ों में जो है 38 दांत होते हैं। ये प्रजाति भारत समेत दोस्तों कुछ एशियाई देशों में पाई जाती है। और देखिए भारत में सबसे पहले इसे 2019 में केरल में देखा गया था और उसके बाद जो है 2020 में उड़ीसा में देखा गया और तीसरी बार कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसे देखा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके नाम पर वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, पिक पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों, माता बहादुर कलारिन, ध्यान दीजिएगा, माता बहादुर कलारिन। ध्यान देना है दोस्तों कि माता बहादुर कलारिन के नाम पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में बेटियों को वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा और माता बहादुर कलारिन दोस्तों कलार सिन्हा समाज से थी, ध्यान दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले के कुदरगढ़ में माता बागेश्वरी का मंदिर स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ध्यान दीजिएगा सूरजपुर में है, याद रखना है सूरजपुर। ध्यान देना है कि सूरजपुर जिला में ओडगी प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत कूदरगढ़ वन में मां बागेश्वरी का मंदिर स्थित है और यह मंदिर जंगल में 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस जिले में लावा और भूमिका सिंचाई योजना प्रस्तावित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बलरामपुर। ध्यान दीजिएगा बलरामपुर में है दोनों। देखिए हाल ही में चर्चित बेलद्वार गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, सूरजपुर। ध्यान देना है सूरजपुर। देखिए न्यूज़पेपर में इसको सूरजपुर दिखाया गया है, लेकिन विकीपीडिया में दोस्तों ये सरगुजा लिया गया है। ओके, ध्यान देना है। और जहाँ तक भूइयाँ वाले ऐप में मैं सर्च किया हूँ तो प्रतापपुर जो ब्लॉक है वो आपका सूरजपुर जिले में आता है। ध्यान देना है ना, सब जगह प्रतापपुर ब्लॉक जो है वो सूरजपुर जिले में है। ठीक है, ध्यान देना, इसीलिए मैं सूरजपुर लिया हूँ। तो बेलद्वार गुफा दोस्तों सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक के खंडगवा है ना, कलागांव में स्थित है। और ये जो स्थल है बलरामपुर और सूरजपुर जिले को अलग करने वाले जंगल में स्थित है। ध्यान देना है। और बेलद्वार गुफा को दोस्तों राम वन गमन पथ में शामिल किया है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि दोस्तों 2014 में है ना, ये चट्टान जो है धसक कर 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिससे ये बदहाल हो गया। ठीक है, और है ना, इसीलिए चर्चा में है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए हाल ही में चर्चित केंदा घाटी है ना, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बिलासपुर। ध्यान देना है बिलासपुर। याद रखिएगा दोस्तों कि केंदा घाटी बिलासपुर जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर पिंडरा रोड पर है। ध्यान देना है। और ये प्रदेश की सबसे खतरनाक घाटियों में से एक है और इसमें 16 जो है खतरनाक मोड़ है और यहाँ की जो सड़क है वो सर्पाकार है। किस जिले के रंजना गांव का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी रंजना के रूप में करने की घोषणा की है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोरबा। ध्यान देना है, कोरबा। याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा के रंजना गांव का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी रंजना के रूप में करने की घोषणा की है। ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जो है 13 जुलाई 1985 में दोस्तों ग्राम जो है रंजना आए थे। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले के बरगांव चारभाठा में मुगल कालीन सिक्के मिले हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजनांदगांव। ध्यान देना है, राजनांदगांव। हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे वीडियो बन चुका है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, देख लीजिएगा। चलिए देखिए कि राजनांदगांव के डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम दोस्तों बरगांव चारभाठा में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन के लिए हो रही खुदाई के दौरान मुगल कालीन सिक्के मिले हैं। और इन सिक्कों की जो संख्या है 65 से भी ज़्यादा है और ज़्यादातर जो है सिक्के वो चांदी के हैं। ध्यान देना है। और सभी सिक्के एक पात्र में रखे हुए थे। इस पात्र में चांदी के 65 सिक्के व 2 ऐंठी व 3 अन्य आभूषण शामिल हैं। सभी में मुगल कालीन अरबी भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ध्यान देना है। और सिक्कों को दोस्तों महंत घासीदास राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, मतलब सौंप दिया गया उनको। चलिए रायगढ़ जिले के किस क्षेत्र में 200 फुट की ऊंचाई पर स्थित शैलाश्रय में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, धर्मजयगढ़। ध्यान देना है, धर्मजयगढ़। ध्यान दीजिए। देखिए कि हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ में गुफा अन्वेषण और शैल चित्र खोज के लिए विख्यात प्रोफेसर DS मलिया को रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में 200 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों स्थित शैलाश्रय में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और रायगढ़ जिले में अभी तक दोस्तों कबरा पहाड़, सिंघनपुर, ओंगना, उषाकुंटी, बसनाझर, बोतलद्दा सहित कुछ अन्य स्थानों से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं जो राज्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग द्वारा चिन्हांकित है। दिल्ली की इंडिया गेट की तर्ज पर किस क्षेत्र के आमागुड़ा में अमर वाटिका बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जगदलपुर। ध्यान दीजिएगा, जगदलपुर। याद रखना है दोस्तों कि दिल्ली की इंडिया गेट की तर्ज पर जगदलपुर के आमागुड़ा चौक में अमर वाटिका बनाया जा रहा है। याद रखना है कि बस्तर में शांति व सुरक्षा के लिए नक्सल मोर्चे पर तैनात रहे शहीद जवानों की याद में पुलिस प्रशासन जगदलपुर द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। याद रखना है कि इस अमर वाटिका के स्मारक पिलर में लगभग 11,000 शहीद जवानों के नाम, जन्म, शहादत तिथि अंकित किए जाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बस्तर। ध्यान दीजिएगा, बस्तर जिले में है। याद रखना है दोस्तों बस्तर जिला अंतर्गत जगदलपुर में प्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर स्थित है और यहाँ 11 दिवसीय माघ मेला का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान दीजिए। देखिए शावकों के लिए छत्तीसगढ़ का पहला नियोनेटल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, जंगल सफारी में। ध्यान रखना है, ऑप्शन ए सही है। याद रखिएगा कि मानव निर्मित एशिया के सबसे बड़े वन जंगल सफारी में वहां रहने वाले वन्य जीवों के अलावा जंगल से रेस्क्यू किए गए वन्य जीवों के बेहतर उपचार के लिए नियोनेटल सेंटर बनाया जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों, शावकों के लिए राज्य में यह पहला नियोनेटल सेंटर होगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना, ऑप्शन बी सही है। देखिए इसके संबंध में याद रखना दोस्तों कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम में परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना करने की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा कि इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने नवीन कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, आईआईटी, बीटेक, ट्रिपल आईटी, एमटेक, एमबीबीएस इत्यादि की पढ़ाई सहित विदेशों में अध्ययन करने के लिए भी श्रमिकों के बच्चों को सहायता देने की घोषणा की है। याद रखना है कि इन सभी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने के लिए श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, आवास एवं भोजन शुल्क में सहायता प्रदान करने के साथ ही प्रतिवर्ष स्टेशनरी के लिए भी 2000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में 4वीं व 5वीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय एवं अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। देखिए इसके संबंध में देखिएगा कि 1 जनवरी 2023 को यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, 23 है, करेक्शन कर लीजिएगा। तो 1 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 4वीं व 5वीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय एवं अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है। और इसके साथ ही भूपेश बघेल ने देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। देखिएगा ये वाला पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, याद रखना है इसको भी। देखिए राज्य सरकार के द्वारा श्रमिकों एवं उनके बच्चों हेतु छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की जो राशि है 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए एक मुश्त देने की घोषणा की है। ध्यान देना है, मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, तो इनकी जो राशि है 10,000 से बढ़कर कितना कर दिया गया है? 20,000 रुपए एक मुश्त। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार कहाँ बनाया गया है? तो देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लामनी पार्क में। ध्यान रखिएगा, लामनी पार्क में। याद रखना दोस्तों कि बस्तर जिले के जगदलपुर में बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार बनकर लगभग तैयार हो गया है और यह पक्षी विहार लामनी पार्क में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ वन विभाग ने मलेशिया की तर्ज पर इस पक्षी विहार को तैयार किया गया है और इस पक्षी विहार में करीब 600 पक्षियों को रखा जाएगा, जिसमें 20 प्रजातियों के जो है विदेशी पक्षी भी शामिल है। ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा कि इस पक्षी विहार की लंबाई 120 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर व ऊंचाई 15 मीटर रखी गई है। देखिए हाल ही में चर्चित मकरभज्जा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान दीजिएगा, जसपुर में है। याद रखना दोस्तों कि जसपुर जिले के जसपुर नगर अंतर्गत बगीचा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत महनई में मकरभज्जा जलप्रपात है। ध्यान देना है। देखिए हाल ही में चर्चित जैन दादावाड़ी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में है ये, याद रखना है, रायपुर जिला में है। देखिए इसके संबंध में कि जैन दादावाड़ी मंदिर जो है वो रायपुर में स्थित है और राजधानी रायपुर में 150 साल पुरानी जैन दादावाड़ी ये मंदिर का जो निर्माण है करीब 80% पूरा हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि 3 मार्च को इस मंदिर का जो है नया स्वरूप अस्तित्व में आ जाएगा और इसके अस्तित्व में आ जाने से यह मध्य भारत की सबसे बड़ी जैन मंदिर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के प्रख्यात चित्रकार है? ध्यान दीजिएगा, काफी चर्चा में है ये। ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, श्रवण कुमार शुक्ला। ध्यान दीजिएगा, श्रवण कुमार शुक्ला। चलिए देखिए कि छत्तीसगढ़ के प्रख्यात चित्रकार श्रवण कुमार शुक्ला ने हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। ध्यान देना है। और इस दौरान श्रवण कुमार शुक्ला ने उन्हें उनका एक जो है तैल चित्र भेंट किया। ध्यान दीजिए, सरगुजा निवासी श्रवण कुमार शुक्ला को अपनी कला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा मिली है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कांकेर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिटेल से देखेंगे। कांकेर जिला है ये। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के गड़िया पहाड़ गांव के आदिवासियों के पास 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा मिली है। ध्यान देना है, 4 फीट ऊंची इस प्रतिमा में सूर्यदेव, उनके सारथी और 7 घोड़ों का जो है प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। देखिएगा कि प्रतिमा कुछ जगह से थोड़ी खंडित भी हो चुकी है और इस प्रतिमा को स्थानीय लोग विष्णु जी के रूप में पूजा कर रहे हैं। ध्यान देना है कि स्थानक मुद्रा में सूर्य प्रतिमा के दोनों हाथों में सनान पद्म कमल और पादपीठ के नीचे रथ में 7 अश्व, सारथी अरुण और दोनों पार्श्व में उनके अनुचर दंडीन और पिंगल है। और वे देखिए, वे पैरों में बूट के आकार की पादुका पहने हैं। ध्यान दीजिएगा, यह प्रतिमा 12वीं शताब्दी की है और उस समय कांकेर में सोमवंश के राजा भानुदेव का शासन था। ध्यान रखिएगा, भानु का अर्थ होता है सूर्य। देखिए, मयाना जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देख लीजिएगा, पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही है, कांकेर। तो ये कांकेर जिले में है मयाना जलाशय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कांकेर जिले में मयाना जलाशय और परलकोट जलाशय कापसी है ना स्थित है। ध्यान दीजिए, चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन जलाशयों से दोस्तों नहरों में पानी छोड़ दिया गया है ताकि किसान जो है समय पर फसलों की सिंचाई कर सके, इसीलिए ये काफी चर्चा में है। ध्यान दीजिएगा, किस जिले में है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बाल नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कंवर। ध्यान दीजिएगा, कंवर, और अभी काफी चर्चा में है ये भी। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों बाल नृत्य हजारों सालों में मांग, देखिए मांग माह जिनको जनवरी फरवरी कहते हैं में आयोजित होने वाले नृत्य है। ध्यान दीजिए कि इस नृत्य का जो आयोजन है 5 वर्ष के अंतराल में होता है और यह नृत्य कंवर जनजाति के द्वारा किए जाने वाला प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। ध्यान देना है कि कंवर जनजाति के इस बाल नाचा में गांव के किसी खुले मैदानी जगह में भीम देवता की स्थापना की जाती है। देखिए कि 12 दिन के इस महोत्सव में 11वें दिन देव स्थल पर तेल चढ़ाया जाता है और 12वें दिन बाल राजा और बाल रानी का जो है विवाह किया जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कहां 9वीं 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सिरपुर। ध्यान रखिएगा, सिरपुर। याद रखिएगा दोस्तों कि महासमुंद अंतर्गत सिरपुर में एक अन्य शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं जो सोमवंशी काल के हैं और मंदिर जो है 9वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास की है। ध्यान दीजिए, इसमें टूटी हुई नंदी की प्रतिमा और शिव मंदिर की जो है मूर्तियां, दीवार, चंदी के जो है चबूतरा, मूर्ति कला के साथ दरवाजा, चौखट और मूर्तियों के टूटे हुए हिस्से साइट पर पाए गए हैं। ध्यान दीजिए, इसके अलावा एक ही परिसर में दोस्तों एक टीला भी मिला है जिसे ASI द्वारा संरक्षित किया गया है और इससे पूर्व भी सिरपुर में दोस्तों शिव मंदिर, बौद्ध विहार और विष्णु जी के जो है मंदिर मिल चुके हैं। ध्यान दीजिए कि वर्तमान में जो है सिरपुर में संग्रहालय भी बनाया गया है जहां प्राचीन मूर्तियों का जो है अवलोकन भी किया जा सकता है। याद रखना दोस्तों कि सिरपुर जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ कई प्राचीन मंदिर है जिसमें लक्ष्मण मंदिर प्रमुख है जिसे देखने दूर दूर से यहाँ है ना पर्यटक जो है यहाँ पहुंचते हैं और इसके अलावा सुरंग टीला भी आकर्षण का केंद्र रहता है। बौद्ध विहार और जैन विहार भी यहाँ दर्शनीय है। ये हाल ही में चर्चित कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर। याद रखिएगा दोस्तों कि कोपरा जलाशय जो है वो बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, और इस जलाशय में प्रवासी व स्थानीय को मिलाकर 2,500 से 3,000 पक्षी उड़ान भरते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं और प्रवासी पक्षियों में देखिए हेडेड गुस ऐसा पक्षी है जो मंगोलिया से हिमालय पार करते हुए 29,000 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरकर यहाँ पहुंचते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसे पर्यटन केंद्र बनाने की पहल की जा रही है और सिंचाई विभाग ने कोपरा जलाशय का निर्माण महानदी बेसिन में साल 1993 में किया था। ध्यान दीजिएगा, और यह जलाशय दोस्तों बत्तख प्रजाति और स्टार्क प्रजाति के पक्षियों के लिए अनुकूल माना जाता है। याद रखना है किस जिले में है? बिलासपुर जिले में। ये वाला प्रश्न देखिए कैलाश झील निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने हिसाब से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान देना है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कैलाश झील जो है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। याद रखिएगा, है ना, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में, ये इंपॉर्टेंट है। और कैलाश झील में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्लोटिंग राफ्ट राइडर की जो है शुरुआत होने वाली है यहाँ पर, है ना, इस झील में। ध्यान देना है कि इसमें बांस के जो है बने राफ्टर यानी नाव पर दोस्तों पर्यटक जो है झील से प्रकृति को देख सकेंगे और यह सुविधा अभी केरल में है। ठीक है, प्रश्न देखिए ये है, देखिए हाल ही में चर्चित बिहारपुर जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है
और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोरिया। ध्यान देना दोस्तों, कोरिया में है। ध्यान दीजिएगा कि कोरिया जिले में है बिहारपुर जलप्रपात। देखिए छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है मुन्नालाल देवदास। ध्यान देना है, मुन्नालाल देवदास। निम्नलिखित में से किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज के भंडार मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है महासमुंद। ध्यान देना है दोस्तों, महासमुंद। याद रखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से नवंबर 2022 तक जो है 7 अलग अलग संस्थाओं द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में खनिजों का जो है सर्वे किया गया था और इसके अनुसार दोस्तों है ना इस रिपोर्ट को सौंपा गया है राज्य सरकार को। और इसके अनुसार बिलासपुर में जो है मैग्नीज, जांजगीर चांपा में चूना पत्थर और सरगुजा में जो है बॉक्साइड होने की पुष्टि हुई है। और वही याद रखने की इसके अलावा महासमुंद में पोटास, जिसको ग्लूकोनाइट बोलते हैं, ओके, ये और बालोद में आपका फास्फोराइड के भंडार होने की पुष्टि हुई है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस गढ़ से एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों, मारू। ध्यान दीजिएगा, मारू। याद रखना है दोस्तों कि रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर बेमेतरा जिला के अंतर्गत ग्राम मारो से एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए। पुरातत्व विभाग के अनुसार दोस्तों यह लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी का है। ध्यान दीजिएगा। और ये खंडित शिलालेख की जो भाषा है संस्कृत है, याद रखने, और लिपि नागरी है। इसमें पुरुषोत्तम, पद्माया, सरस्वती, यक्षेश्वर आदि देवी देवताओं के जो है वंदन का उल्लेख है। ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मारू पुरातत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे मारूगढ़ भी कहा जाता है। ध्यान देना है, मारूगढ़। ओके, और यहाँ जो है प्राचीन किला देखिएगा, परिखा मृत्तिकागढ़ तथा भव्य देवी महामाया का मंदिर है। ओके, ध्यान देना है, ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। कि हाल ही में चर्चित रानी टुकू जूता है ना, जूता पत्थर, रानी टुकू जूता पत्थर किस पहाड़ में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, झीमर पानी पहाड़। ध्यान दीजिएगा, झीमर पानी पहाड़ याद रखिए। याद रखना है दोस्तों कि झीमर पानी पहाड़ बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है और यह पहाड़ गौर लाटा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिए। इसी पहाड़ पर दोस्तों रानी टुकू उर्फ जूता पत्थर स्थित है और यह पत्थर करीब 70 फीट ऊंचा है और रानी टुकू का जो है शीर्ष कुर्सीनुमा है। ध्यान देना है। ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ के किस छात्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है आदित्य प्रताप सिंह चौहान। ध्यान दीजिएगा, आदित्य प्रताप सिंह चौहान। याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के छात्र मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया है।